राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक अनूठी कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा उस गहन प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती है कि क्यों वह व्यक्ति जो सत्संग, पूजा पाठ और धर्म कर्म में लीन रहता है अक्सर कष्ट झेलता है, जबकि जो व्यक्ति अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता है, जुआ, शराब और बुरे कर्म करता है, वह सुख समृद्धि का जीवन जीता है। अगर यह कथा आपको रुचिकर लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे। दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु उनके स्वभाव और जीवन शैली में दिन रात का अंतर था। पहला व्यक्ति अत्यंत धार्मिक और सात्विक प्रवृत्ति का था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ, भागवत कीर्तन करता और अपनी खेती बाड़ी में लगन से जुटा रहता। दूसरी ओर उसका पड़ोसी पूर्णतः भोगवादी था। शराब पीता, जुआ खेलता, बुरे कर्म करता और अपने परिवार के प्रति अमानवीय था। चौंकाने वाली बात यह थी कि पहले व्यक्ति के जीवन में लगातार विपत्तियां आती रही। उसकी खेती कभी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होती तो कभी मवेशी बीमार हो जाते। हर बार उसे किसी न किसी नई समस्या का सामना करना पड़ता। इसके विपरीत उसका भोगवादी पड़ोसी हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता और किसी भी परेशानी का सामना नहीं करता। भोगवादी पड़ोसी अपने धार्मिक मित्र से अक्सर कहता, यार, तुम यह पूजा पाठ क्यों करते हो? भगवान का इतना भजन करते हो, फिर भी तुम्हारा जीवन कष्टमय है। मुझे देखो, मैं भगवान को नहीं मानता, फिर भी सुखी हूं। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। यह सुनकर धार्मिक व्यक्ति मुस्कुराता और उसकी बातें अनसुनी कर देता। वह अपने पूजा पाठ और कर्म को नियमित रूप से करता रहता। उसके मन में भगवान और धर्म के प्रति गहरी आस्था थी, जो उसे विपत्तियों के बावजूद दृढ़ बनाए रखती। एक दिन की बात है, दोनों मित्र आपस में बैठे थे और हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। बातचीत के दौरान जो पहला मित्र था, जो हमेशा पूजा पाठ और धर्म कर्म में लगा रहता था, उसने अपने दूसरे मित्र से कहा, दोस्त, तुम ये शराब पीना छोड़ दो। ये न केवल सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि तुम्हारे घर में क्लेश और बुरे कर्मों की जड़ भी है। तुम भगवान की भक्ति करो, इससे तुम्हारा जीवन सुधरेगा। दूसरा मित्र, जो शराब पीने और बुरे कर्मों में लिप्त था, जोर से हंसा और व्यंग्य करते हुए बोला, पूजा पाठ के लिए तो मैंने तुझे छोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे एक बात बता, तू कौन सा सुखी है? दिन रात भगवान का नाम रटता है, फिर भी तेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। ऐसा कौन सा दिन है जब तूने कोई कष्ट ना झेला हो? दूसरे मित्र का यह तीखा तर्क पहले मित्र के दिल पर गहरा असर कर गया। उन्होंने आपस में एक शर्त लगा ली। शर्त यह थी कि अगले दिन जो भी सबसे अधिक सुखी रहेगा, वही सही साबित होगा और दूसरे को उसकी बात माननी पड़ेगी। यदि पूजा पाठ करने वाले मित्र का दिन अच्छा बीतेगा और बुरे कर्म करने वाले मित्र का दिन बुरा बीतेगा, तो दूसरा मित्र भगवान की भक्ति शुरू कर देगा। परंतु यदि उल्टा हुआ तो पहला मित्र पूजा पाठ छोड़ देगा। शर्त तय होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह पहला मित्र हमेशा की तरह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने काम में लग गया। काम पूरा करने के बाद वह सीधे मंदिर चला गया और बड़े मनोयोग से भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। उसके लिए दिन की शुरुआत भगवान के ध्यान और प्रार्थना के बिना अधूरी थी। उधर दूसरा मित्र अपने रोजमर्रा के धर्रे पर चल पड़ा। वह शराब के ठेके पर गया और जमकर शराब पी। इसके बाद उसने जुआ खेला और इस बार जुए में उसे बड़ी जीत हासिल हुई। जुए में जीत से खुश होकर उसने वेश्यावृत्ति की और शाम के समय जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का पड़ा मिला। ये देखकर वह फूला नहीं समाया और हंसी खुशी अपने घर लौट आया। दूसरी ओर पहला मित्र, जो पूजा पाठ में लीन था, जब मंदिर से घर लौट रहा था, तब रास्ते में उसके पैर में लोहे की कील चुभ गई। कील चुभने से उसे गहरी चोट लगी और पैर में दर्द होने लगा। सुबह उसकी गाय ने दूध भी नहीं दिया था, जिससे वह पहले से ही परेशान था। ऊपर से उसकी खेतों में खड़ी फसल, जो तैयार हो चुकी थी, ओलावृष्टि और खराब मौसम के कारण बर्बाद हो गई। इन सारी विपत्तियों से बेचारा मित्र बहुत दुखी हो गया। मन ही मन सोचता हुआ वह घर की ओर बढ़ा। पैर की चोट और दिन भर के असफल अनुभवों ने उसे बेहद विचलित कर दिया था। जब वह पहला मित्र अपने घर पहुंचा तो शाम को दूसरा मित्र उसके पास आया। वह बड़े उत्साह और गर्व से कहने लगा, मित्र,
आज का दिन तो मेरे लिए शानदार रहा। सुबह मैं दारू के ठेके पर गया, जी भरकर शराब पी, फिर जुआ खेला और उसमें खूब पैसा कमाया। इसके बाद जब मैं घर लौट रहा था तो रास्ते में एक सोने का सिक्का पड़ा मिला। मेरे घर में हर सुख सुविधा है और हर कोई खुश है। मेरा दिन सचमुच सुनहरा बन गया। बेचारा पहला मित्र जो भगवान का भक्त था क्या कहता। दुखी मन से उसने उत्तर दिया, मित्र, मेरे तो दिन भर के हालात ही खराब रहे। मेरी फसल जो पक चुकी थी ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई। गाय ने सुबह दूध नहीं दिया और जो थोड़ा सा दूध निकला था वह भी उसने लात मारकर गिरा दिया। बच्चे भूखे प्यासे हैं। ऊपर से जब मैं मंदिर से पूजा कर लौट रहा था तो रास्ते में एक कील पैर में चुभ गई, जिससे गहरी चोट लगी। अब दोनों को वह शर्त याद आई जो उन्होंने सुबह तय की थी। दूसरा मित्र जो भगवान को नहीं मानता था विजयी मुस्कान के साथ बोला, मित्र, शर्त के अनुसार मेरा दिन अच्छा बीता है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी और यह पूजा पाठ छोड़ देना चाहिए। पहला मित्र जो भगवान में अटूट आस्था रखता था कुछ क्षण सोचने के बाद बोला, इतनी जल्दी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसका सही निर्णय हम कल करेंगे। रात हो गई। पहला मित्र अपने बिस्तर पर लेटा, परंतु उसके मन में अनेक सवाल उमड़ गुमड़ रहे थे। वह सोच रहा था, आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? यदि मेरी पूजा और भक्ति सच्ची है तो मुझे इसका फल क्यों नहीं मिलता? और मेरा मित्र जो दुराचारी और अनैतिक है उसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? क्या सच में बुरे कर्म करने वाले लोग ही सुखी रहते हैं? इन्हीं विचारों में डूबते डूबते उसे नींद आ गई। सपने में उसने देखा कि एक तपस्वी जो घने जंगल में तपस्या कर रहे हैं और भविष्य जानने में सक्षम है उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सुबह होते ही उसने यह बात अपने मित्र को बताई और कहा, आज इस शर्त का निर्णय हो जाएगा। चलो हम वन में चलते हैं और उस ज्ञानी तपस्वी से अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं। दोनों मित्र घर से निकल पड़े और चलते चलते गहरे जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर उन्हें एक तालाब के पास एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक घना बरगद और पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक महात्मा ध्यानमग्न होकर तपस्या कर रहे थे। दोनों मित्र वहां पहुंचे। पहला मित्र जो धार्मिक प्रवृत्ति का था तपस्वी के पास जाकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगा। वही दूसरा मित्र जो भोगवादी और नास्तिक था कुछ दूरी पर खड़ा रहा और चुपचाप सब देखता रहा। महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली, दोनों मित्रों को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, क्या शंका लेकर आए हो? निसंकोच पूछो। पहला मित्र जो भगवत भक्त था आदरपूर्वक हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, हमने आपके ज्ञान और तपस्या की ख्याति सुनी है। हमारे मन में एक गहरी शंका है जिसका समाधान आपके सिवाय और कोई नहीं कर सकता। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। महात्मा जी ने उन्हें बैठने के लिए कहा और अपनी झोपड़ी के भीतर गए। कुछ क्षण बाद वे कंदमूल लेकर आए और दोनों को भोजन के लिए दिया। फिर ध्यान मग्न मुद्रा में बैठकर बोले, पुत्र, अब अपनी शंका बताओ। पहला मित्र उत्सुकता से बोलने लगा, मुनिवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनके जीवन में दुख और कष्ट क्यों आते हैं? दूसरी ओर जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे मेरा यह मित्र जो दारू पीता है, जुआ खेलता है, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता है, उनके साथ सदा अच्छा क्यों होता है? यह न्याय कहाँ है? महात्मा जी ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और फिर बोले, पुत्र, तुम्हारी यह शंका स्वाभाविक है, परंतु सत्य यह है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है वह कभी दुखी नहीं होता। भक्ति करने वालों के जीवन में भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। पहला मित्र तुरंत बोल पड़ा, मुनिवर, मैं आपके इस कथन से सहमत नहीं हो सकता। मेरा मित्र जो प्रतिदिन बुरे कर्म करता है, दारू पीता है और अपने परिवार को सताता है, उसके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। वहीं मैं जो ईमानदारी से पूजा करता हूँ, अपने परिवार का सम्मान करता हूँ और किसी भी बुरे कार्य में लिप्त नहीं हूँ, मुझे हर कदम पर कष्ट सहना पड़ता है। आज भी हमने एक शर्त रखी थी कि जिसका दिन बेहतर बीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। मैंने पूरे मन से पूजा की, फिर भी मुझे रास्ते में कील चुभ गई जिससे घाव हो गया। उधर
मेरा मित्र दारू पीकर जुआ खेलता रहा और पैसे जीते। चलते समय उसे सोने का सिक्का भी मिला। ये सब क्यों होता है मुनिवर? महात्मा जी मुस्कुराए, गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जो तुम्हारा यह मित्र आज बुरे कार्यों में लिप्त है, वह अपने पिछले जन्म में एक महान तपस्वी था। उसने ईश्वर की भक्ति और तपस्या में जीवन व्यतीत किया था। उसने इतने पुण्य अर्जित किए कि उसका यह जन्म सुख संपदा से भरा हुआ है। परंतु पिछले जन्म के अंत में वह बुरे लोगों की संगत में पड़ गया और अपने अर्जित पुण्यों को नष्ट कर दिया। महात्मा जी की यह बात सुनकर दोनों मित्र चकित रह गए। पहला मित्र शांत था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल उमड़ रहे थे। महात्मा जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पुत्र, जिस दिन इस व्यक्ति ने बुरे कर्म किए थे, उसका फल यही है। इसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए इसको इस जन्म में कुछ सुख मिला। लेकिन जब यह अपने बुरे कर्मों में लिप्त हुआ, जैसे शराब पीना और जुआ खेलना, तब यही उसकी नियति बन गई। इसको जो एक सोने की मोहर मिली, वह भी इस कारण से थी कि यह पिछले जन्म में किए गए पुण्य के कारण सुख पा रहा है। लेकिन उसके बुरे कर्मों ने उसे राजसी सुख से वंचित कर दिया। इसे राजा बनने का अधिकार था, लेकिन इसने अपनी बुराई के कारण उस उच्च स्थान को खो दिया। और तुम, महात्मा जी ने पहले मित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, तुमने पुण्य के कोई कार्य नहीं किए। तुम्हारे कर्म इतने दुराचारी थे कि तुम्हारा जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में हुआ। लेकिन तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन तब आया जब तुम एक अच्छे व्यक्ति की संगति में आए। तुमने भागवत की पूजा करना सीखा और यही कारण है कि तुम्हारी कष्टों में थोड़ी सी कमी आई। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पूजा, भागवत भक्ति से तुम्हारे कष्ट कम हो गए हैं और भगवान की कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई अत्यधिक कष्ट नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारे पैर में कील चुभी थी, वह दिन तुम्हारी मृत्यु का दिन था, लेकिन भगवान की कृपा से वह कष्ट मामूली हो गया और तुम्हारी जान बच गई। तुम्हारा जख्म मामूली था, जबकि तुम्हारी मृत्यु एक बड़े हादसे से हो सकती थी। यह सुनकर दोनों मित्र भावुक हो गए और महात्मा जी के चरणों में सिर झुका दिए। उन्होंने भगवान की कृपा को महसूस किया और आभार व्यक्त किया। अब जो दूसरा मित्र था, वह भी समझ गया था कि जीवन के सुख दुख केवल कर्मों और भगवान की कृपा पर निर्भर होते हैं। उसे अब अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ और उसने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से वह जख्म पूरी तरह से ठीक हो गया। जैसे ही पहले मित्र ने भक्ति में ध्यान लगाया, उसका जख्म अद्भुत तरीके से ठीक हो गया। दोनों मित्र अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। अब उन्हें यह समझ आ गया कि महात्मा जी ने जो कहा था वह सत्य था। महात्मा की बातें अब उनके दिल में घर कर गईं। अब जो दुराचारी मित्र था, वह भी समझ चुका था कि जीवन में अच्छाई और भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। उसने महात्मा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज से मैं अपने सारे बुरे कर्म छोड़ दूंगा। पिछले जन्म में मैंने अच्छे कर्म किए थे और आज मैं इतने बुरे कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सुख मिल रहा है। तो मुझे समझ में आ गया है कि अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो अगले जन्म में भी सुखी रहूंगा। अगर मैं बुरे कर्म करता रहूंगा तो मुझे अगले जन्म में कष्ट झेलने होंगे। ये समझने के बाद दोनों मित्र महात्मा जी को प्रणाम करके घर वापस लौटे। उन्होंने तय किया कि अब से वे अपने जीवन में कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। उन्होंने भगवान की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वे अपना काम करते हुए समय मिलने पर भगवान के मंदिर में जाते और भजन कीर्तन करते। भगवान की भक्ति और भागवत कृपा ने दोनों के जीवन में शांति और मोक्ष का मार्ग खोल दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। वृंदावन के पवित्र बांके बिहारी मंदिर के समीप एक अत्यंत प्राचीन बरगद का वृक्ष था, जिसके नीचे एक वृद्धा ने अपनी निवास स्थली बना रखी थी। उस बुढ़िया माई की सूरत से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह किसी अच्छे घराने से थी। उनके चेहरे पर एक आभा झलक रही थी, जिससे यह तो साफ था कि वे कोई साधारण भिखारिन नहीं है, लेकिन उनके वस्त्र इतने जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे
कि उनकी परिस्थिति स्वतः उजागर हो जाती थी। वह वृद्धा एक घिसी पिटी चादर ओढ़े उसी पेड़ के तले पड़ी रहती। 10 दिन का समय बीत चुका था। इसी तरह मंदिर में जो भी श्रद्धालु शीश नवाने आता, वह उस बुढ़िया माई को कुछ न कुछ भेंट कर देता या कोई राहगीर दया कर कुछ खाने का सामान दे जाता, जिससे उनका जीवन किसी प्रकार चलता रहता। श्रवण हर वर्ष अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर इस मंदिर में आता और निर्धनों को भोजन कराता। उसके माता पिता का असमय निधन एक सड़क दुर्घटना में हो गया था, जिससे वह पूरी तरह से अकेला हो गया। जब यह दुर्घटना हुई, वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद से श्रवण ने अपने जीवन का हर मार्गदर्शन माता पिता के दिए गए संस्कारों से ही पाया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में ही उसे एक प्रतिष्ठित नौकरी का प्रस्ताव मिल गया था और अब वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक उच्च पद पर कार्यरत था। सप्ताहांत के दिन वह अपने मित्रों के संग घूमने फिरने में बिताता, किंतु आज उसकी माता पिता की बरसी थी और वह गरीबों को भोजन कराने के उद्देश्य से मंदिर आया था। सभी निर्धनों को भोजन देने के बाद उसकी दृष्टि बरगद के नीचे बैठी उस वृद्धा पर पड़ी। श्रवण को उस बुढ़िया माई के चेहरे पर एक विचित्र सा आकर्षण और ममता दिखाई दी। शायद उसे उस वृद्धा में अपनी माँ या दादी का अक्स नजर आया। वह स्नेहपूर्वक उस बुढ़िया माई की ओर देखता रहा और फिर धीरे से उसके पास जाकर बोला, माँ, खाना खाओगी? लेकिन वह वृद्धा गहरे उदासीनता में खोई हुई थी। शायद इसीलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। श्रवण ने पुनः कहा, अच्छा माँ, ये मंदिर का प्रसाद है, इसे तो खा लो। और ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसमें प्रसाद लिए हुए उस माई के प्रति संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम से श्रवण ने धीरे धीरे प्रसाद का स्वाद लिया और बुढ़िया माई के निकट जाकर उनके पास बैठ गया। प्रसाद का निवाला लेते हुए उसने पूछा, माई, आप कहाँ से आई हैं और यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हैं? बूढ़ी माई ने गहरी सांस लेकर कहा, अरे बेटा, यही तो अब मेरा आशियाना है। पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहां मेरा एक भव्य घर था, विशाल और सुंदर। मेरे पति जब जीवित थे तो मुझे रानी बनाकर रखते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे अपने ही घर में मुझे मेरे बेटे और बहुओं की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। वे तो मेरा चेहरा देखना भी गवारा नहीं करते थे। एक दिन का किस्सा है। मेरा बेटा आया और बोला, चलो अम्मा, तुम्हें वृंदावन की सैर कराता हूँ। बांके बिहारी के दर्शन कर लौटते हैं। वह मुझे कार में बिठाकर यहाँ लाया और मंदिर के पास छोड़ते हुए कह गया, अम्मा, जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे में वापस आऊंगा। मैंने उससे साथ ले चलने की विनती की थी, पर उसने इनकार कर दिया। देखते देखते आज 15 दिन बीत गए। इंतजार में मेरी आंखें सूख गई, लेकिन न बेटा आया और न ही उसकी कोई खबर। अब समझ चुकी हूँ कि वह मुझे यहाँ क्यों छोड़ गया था। उसकी पत्नी मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए मुझसे छुटकारा पाने का यह तरीका ढूंढा। बूढ़ी माई की आंखों में आंसू उमड़ आए और चेहरा मुरझा गया। श्रवण के मन में अपनी स्वर्गवासी दादी और माँ की छवि उभर आई और उसकी आंखों में भी नमी छलक पड़ी। उसने भोजन में से जो बचा हुआ था उसे तुरंत बुढ़िया माई की चादर पर रख दिया, एक निवाला तोड़कर उनके मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह अपने किसी आत्मीय के संग भोजन कर रहा हो। वह बुढ़िया माई के पास थोड़ी देर और बैठा रहा, उनके साथ बातें करता रहा। माता पिता की मृत्यु के बाद से वह अकेलापन महसूस करता था। उसे अपना घर सूना लगता था, इसलिए वह अक्सर बाहर ही रहना पसंद करता था। आज इस वृद्धा के साथ थोड़ी देर की बातचीत ने उसके दिल में अपनापन भर दिया। उसने सहजता से पूछा, माई, क्या मैं कुछ और आपके लिए कर सकता हूँ? क्या तुम मेरे घर चलोगी? श्रवण ने कहा। बूढ़ी माई ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा, जिसे मैंने अपने खून पसीने से पाला, जब वही मुझे अपने घर में स्थान नहीं दे सका, तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? जब अपने ही ने मेरा साथ छोड़ दिया तो दूसरों से क्या उम्मीद रखूं? रहने दो बेटा, मुझ पर दया और तरस की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ पराई छांव में जैसे तैसे अपने दिन गुजार लूंगी। श्रवण ने धीरे से कहा, माई, मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में इस संसार से विदा हो गए। मैं इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला हूँ। मेरे घर में मेरे सिवा कोई और नहीं है। आपको देखकर माए,
ऐसा लगता है जैसे मेरी दादी फिर से मेरे पास लौट आई है। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे बेहद सुकून मिलेगा। माए, भरोसा कीजिए, मुझे कोई असुविधा नहीं होगी, बल्कि आपके साथ से मेरे जीवन में सहारा मिलेगा। जब मैं दिन भर की थकान के बाद घर लौटूंगा तो आपका साथ मुझे संजीवनी जैसा लगेगा। तुम्हारे पास कम से कम मेरे लिए रहने को जगह तो होगी, बूढ़ी माई ने अपने कमजोर स्वर में कहा। यदि मुमकिन हो तो घर की देखभाल कर लेना और कभी कभी भोजन बना देना। इस तरह से मुझे एक माँ और दादी का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें रहने के लिए छत। इस पर बूढ़ी माई ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये सब भावनाओं में बहकर कह रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि 2-3 दिनों में ही तुम्हें मेरा साथ बोझ लगने लगेगा। फिर एक दिन तुम भी मुझे घर से निकाल दोगे। न बेटा, मैं यहाँ अपने बांके बिहारी की शरण में ठीक हूँ। सरवन ने विनम्रता से उत्तर दिया। अम्मा, क्या सच में कोई अपने माता पिता को बोझ मान सकता है? हाँ, दुनिया में ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन सभी तो ऐसे नहीं होते। माई, जो माँ बाप का साया सिर से उठ जाता है, वह अकेलापन क्या होता है, इसे मुझसे अधिक कौन समझ सकता है। मेरी दादी भी आप जैसी प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा। मैं उनसे बहुत स्नेह करता था, पर अब मेरे घर में कोई नहीं है। आपकी छवि में मुझे अपनी दादी का अक्स दिखता है। आपसे वादा करता हूँ माई, मैं आपको कभी बोझ नहीं समझूंगा। सरवन के इन शब्दों पर बूढ़ी माई की आंखें भर आईं और उनके होंठ कुछ बोलने में असमर्थ हो गए। सरवन ने स्नेह से माई का हाथ थाम लिया और बोला, अम्मा, अब कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। रात होने को है, चलो मेरे साथ अपने नए घर में। जैसे ही उसने बूढ़ी माई का हाथ पकड़ा, माई ने सरवन के चेहरे की ओर देखा। सरवन की आंखों में उसे अब सत्य और अपनापन दिखाई दिया, जैसे कान्हाजी ने ही इस युवक को उसकी देखभाल के लिए भेजा हो। सरवन ने माई को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना के 5 महीने बीत चुके थे। सरवन अब रोज अपने घर लौटता और बूढ़ी माई उसके लिए भोजन बनाकर इंतजार करती। जब वह थकान से निढाल होकर सो जाता तो माई स्नेह से उसके माथे पर हाथ फेरती। हर सुबह सरवन के जागने से पहले ही माई कन्हैया जी की पूजा करती और उसके लिए नाश्ता तैयार रखती। अब माई को अपना घर मिल गया था और सरवन को अपने माँ और दादी का सच्चा निश्चल स्नेह। वे दोनों एक दूसरे के साथ को पाकर आनंदित थे। एक रात सरवन देर से सोया और सुबह उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक उसने अपने माथे पर ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस किया। उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही हो। एक बार फिर वही स्पर्श महसूस करते हुए उसने आंखें खोली तो सामने माई को पाया, जो पूजा के बाद अपने महकते हाथों से उसके माथे पर स्नेह से हाथ फेर रही थी, जैसे उसकी माँ हमेशा किया करती थी। सरवन ने बुढ़िया माई का हाथ अपने हाथों में लिया, उस पर श्रद्धा से चूमा और पुनः अपने माथे पर रखकर बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर चाहिए। माई ने आंखें बंद कर कान्हा को मन ही मन धन्यवाद दिया, मानो उन्हें सरवन जैसा बेटा उपहार स्वरूप मिला हो। फिर माई बोली, बेटा, तुम्हें ऑफिस जाने का समय हो गया है। सरवन ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, मैंने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया है। आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, बल्कि इस नई फैक्ट्री का शुभारंभ करना है। पूजा का आयोजन दोपहर 12 बजे है और आपकी ही उपस्थिति से यह आरंभ होगा। आप तैयार रहिए। माई की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी और बोली, बेटा, ये तो तुम्हारा सही निर्णय है। समय और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी यह छोटी फैक्ट्री एक दिन विशाल उद्योग में बदल जाएगी। मेरा यह दृढ़ विश्वास और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ ही दिनों में सरवन और उसके दोस्तों ने अथक परिश्रम से फैक्ट्री खड़ी कर दी। गुणवत्ता के साथ बनाई गई वस्तुओं के कारण फैक्ट्री की प्रगति तेजी से हो रही थी। अब सरवन दूसरी फैक्ट्री स्थापित करने के विचार में था और अपने काम में अधिकाधिक व्यस्त रहने लगा था। एक दिन माई ने कहा, बेटा, जीवन का उद्देश्य केवल काम नहीं होता, काम के साथ एक जीवन संगिनी का साथ भी जरूरी होता है। क्यों ना हम एक उपयुक्त लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दें? माई की इस बात पर सरवन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अम्मा, सच कहूं तो मैंने इसके बारे में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं, लेकिन मेरी नजर में एक लड़की है, रीता नाम है उसका। वह मुझे बहुत पसंद है,
पर उससे इस बारे में कभी बात नहीं की। रीता, जो सरवन की माँ की सहेली की बेटी थी, अपनी पढ़ाई पूरी करके इसी शहर में काम कर रही थी। कभी कभार सरवन से उसकी मुलाकात हो जाती थी और सरवन को उसका व्यवहार और बात करने का ढंग बहुत भाता था। अगले ही दिन बुढ़िया माई सरवन के साथ रीता के घर गई और उसके माता पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। रीता के पिता ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में रीता सरवन की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। रीता अम्मा के स्नेह और अपनत्व से गहरे प्रभावित हुई और सरवन से भी अधिक लगाव उसे अम्मा से हो गया। रीता अक्सर सोचती, कैसे अम्मा उसकी हर भावना को, उसके हर अस्फुट चाहत को बिन कहे पहचान लेती है और कैसे हर बार उसकी मूक इच्छाओं को पूरा कर देती है। समय सरकता गया और एक दिन श्रवण और रीता के घर जुड़वा संतानों का आगमन हुआ, एक बेटा और एक बेटी। सरवन्न का घर खुशियों से सराबोर हो उठा और अम्मा भी अब पूर्ण अर्थों में दादी बन चुकी थी। उनकी प्रमुख जिम्मेदारी अब सरवन और रीता नहीं, बल्कि उनके नन्हे पोते और पोती बन गए थे। अम्मा का बिस्तर अब पोते पोती के कमरे में सजा दिया गया ताकि बच्चे अम्मा के ममत्व और संस्कारों की छांव में बड़े हों। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक निवाला भी मुंह में न रखते थे। जब भी वे मम्मी पापा संग बाजार जाते, जिद करके अम्मा को साथ लेकर ही लौटते। अब रीता और श्रवण पूरी तरह निश्चिंत थे, क्योंकि अम्मा दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी, जिससे रीता श्रवण के व्यवसाय में पूर्ण सहयोग दे पाती थी। श्रवण भी अब रीता के सहयोग से नई ऊंचाइयों को छूने लगा था। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के विभिन्न शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जहां हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। इस बीच निशांत, अम्मा का वह बेटा जिसने कभी उन्हें अनदेखा कर दिया था, अब गहरे अपराध बोध से घिरा हुआ था। मां के प्रति किए गए अन्याय का पश्चाताप उसे हर पल कचोटता रहता था। सुख सुविधाओं की चाह में मां को छोड़कर चला गया निशांत अब अंतरात्मा की धिक्कार में जी रहा था। उसे हर दिन अपने क्रूर कृत्य की स्मृति बेचैन करती, पर वह इसे किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर सकता था। अब उसके घर में उसकी पत्नी का शासन था। वह मनमर्जी से खर्च करती, दुकान के पैसों को बेहिसाब खर्च कर देती, जिससे उसके पिता द्वारा स्थापित व्यवसाय तबाह होने के कगार पर पहुंच गया। आखिरकार उसे दुकान बंद करनी पड़ी और इसके बाद निशांत और उसकी पत्नी के लिए कठिन दिन शुरू हो गए। उनके पास अब न रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे बचे थे, न ही बच्चों की जरूरतें पूरी करने के साधन। ऐसे समय में निशांत के एक मित्र ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दिलवाने में सहायता की। इस प्रकार उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। कंपनी में वह पूरी तन्मयता से काम में जुट गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे वहां भी प्रशंसा और मान सम्मान मिलने लगा। अब निशांत कंपनी का एक प्रमुख कर्मचारी बन चुका था। स्थापना दिवस के अवसर पर कंपनी में भव्य वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां कर्मचारियों को उनकी योग्यता और समर्पण के आधार पर सम्मानित किया जाना था। इस बार निशांत भी उन प्रतिभाओं में से एक था जिसे पुरस्कार मिलना था। समारोह के दौरान यह पहली बार था जब कंपनी के मालिक सभी कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे थे। समारोह के आरंभ में मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माता और बच्चों के साथ पधारे। जैसे ही पुरस्कार वितरण का समय आया तो कंपनी के डायरेक्टर ने मंच पर आते हुए कहा, आज का दिन हमारी कंपनी के लिए विशेष है, लेकिन यह कंपनी और मेरी यह स्थिति केवल अम्मा जी के आशीर्वाद के कारण ही संभव हुई है। अगर उनकी प्रेरणा नहीं होती तो न यह कंपनी होती और न मैं इस स्थान पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण का कार्य अम्मा जी के हाथों से संपन्न हो, यही मेरी कामना है। अम्मा जी, कृपया मंच पर आइए और अपने आशीर्वाद से योग्य कर्मचारियों को सम्मानित कीजिए। अम्मा जैसे ही मंच पर आईं, उनकी आंखें अश्रुधारा में डूब गईं। एक एक करके पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम की घोषणा होने लगी और अम्मा उन्हें सम्मानित करती रहीं। तभी एक नाम पुकारा गया, जिसे सुनते ही अम्मा के चेहरे पर असंख्य भाव उमड़ पड़े। ये नाम था निशांत मिश्रा। सामने से आता हुआ चेहरा भी कुछ परिचित सा प्रतीत हुआ। अम्मा ने ध्यान से देखा और पहचानते ही वह सत्य उभर आया। ये वही निशांत था जो एक समय उन्हें तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर बेरहमी से छोड़ गया था, जिसके बाद उसने मुड़कर भी उनकी सुध नहीं ली थी।
अम्मा के मन में क्षण भर के लिए प्यार और गहरी वेदना के मिले जुले भाव उमड़ आए। उनका दिल धड़कने लगा, मानो समय ने उन्हें भंवर में डाल दिया हो। बड़ी कठिनाई से उन्होंने खुद को संभाला और किसी अजनबी के मानिंद निशांत को पुरस्कार थमाकर मुंह फेर लिया। निशांत ने पुरस्कार प्रदान करने वाली महिला को गौर से देखा और सच जानकर उसकी आत्मा कांप उठी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां थी। यह जानकर निशांत के माथे पर पसीना छलकने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। हृदय की गहराइयों में पश्चाताप से भरकर वह अपनी मां के चरणों में गिर पड़ा। निशांत को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस मां को उसने अपने स्वार्थ के कारण त्याग दिया था, आज वही इतनी बड़ी साम्राज्य बन चुकी थी। उसने अपनी मां के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मां, मेरे साथ चलो, अपने घर लौट चले। मां ने ठंडी नजर डालते हुए उत्तर दिया, कौन सा घर और कौन सी मां? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जब वह मुझे मंदिर के बाहर अकेला छोड़ गया था। अब ना मैं तुम्हारी मां हूं और ना ही तुम मेरे बेटे। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा पुरस्कार वितरण छोड़कर चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। निशांत क्षमा मांगता रहा, पर मां ने उसकी ओर एक नजर तक नहीं डाली और श्रवण के साथ घर लौट गई। कभी निशांत अपनी मां का दुलारा हुआ करता था, पर पत्नी के उकसावे में आकर उसने अपनी मां से बहुत बुरा व्यवहार किया था, जिसकी चोटें मां के हृदय में आज भी ताजा थी। वहीं दूसरी ओर निशांत का हृदय टूट चुका था। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस कंपनी में वह काम कर रहा था, उसकी असल मालकिन उसकी अपनी मां थी। मां की घोर उपेक्षा और स्वयं के कर्मों के पाश से उसके मन में अनेक गहरे घाव उभर आए थे। प्रतिक्षण उसे अपनी मां की स्मृतियां बेचैन कर रही थी। उसे उसकी हर भूल काटती हुई प्रतीत होती थी। रविवार को अपने अपराध बोध से मुक्त होने की चाह में वह अपनी पत्नी नीता के साथ राधा रानी के मंदिर गया। भगवान के सामने हाथ जोड़ते ही उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके पापों पर भगवान की कठोर दृष्टि हंस रही हो। घबराकर उसने आंखें खोल ली। जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, उसकी मानसिक स्थिति विचलित थी। सामने से आ रहे ट्रक पर उसका ध्यान ही नहीं गया और तेज धमाके के साथ उनका स्कूटर ट्रक से टकरा गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। निशांत की टांग की हड्डी टूट चुकी थी, जबकि उसकी पत्नी नीता को लकवा मार गया था। अस्पताल में होश आने पर निशांत ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अब घर पर उनके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। नीता के मायके से उसके भाई भाभी हालचाल पूछने आए, पर जल्द ही लौट गए। निशांत के एक मित्र ने यह समाचार कंपनी के मालिक श्रवण को दिया। जब श्रवण निशांत से फोन पर बात कर रहा था, तभी पास बैठी अम्मा ने जैसे ही निशांत मिश्रा का नाम सुना, वह चौंक गई। अम्मा ने श्रवण से प्रश्न किया, बेटा क्या हुआ था? तुम किसके विषय में चर्चा कर रहे थे? तब श्रवण ने पूरा हाल बताया कि उसकी कंपनी के एक कर्मी निशांत मिश्रा का दुर्घटना में गंभीर आघात हुआ है। यह सुनते ही अम्मा की आंखों में अश्रु छलक उठे। जब श्रवण ने उनके आंसू का कारण पूछा, तब अम्मा ने सच्चाई उजागर कर दी। श्रवण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अम्मा, कर्मों का हिसाब तो हर किसी को चुकाना ही पड़ता है। जैसा बोया वैसा ही फल भी मिला है। मगर अम्मा के हृदय में अपने बेटे के लिए एक मोह वेदना बरकरार थी। उनका हृदय भीतर भीतर तड़प रहा था कि उसका बेटा और बहू असहाय अवस्था में बिस्तर पर पड़े हैं। तब अम्मा ने कहा, मैं कुछ समय अपने बेटे बहू के पास बिताना चाहती हूँ। कुछ दिन में लौट आऊंगी। श्रवण ने सहर्ष स्वीकृति दी और अम्मा को पर्याप्त धन देकर उनके बेटे बहू के पास पहुंचा आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक उत्तम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी संपूर्ण देखभाल होने लगी। अम्मा ने बच्चों को भी संभाला और उनके बंद पड़े व्यापार को पुनः खड़ा किया। श्रवण द्वारा दिए गए धन से अम्मा ने अपने बेटे की गृहस्थी को सुधारने में पूरा योगदान दिया। हर कदम पर श्रवण ने अम्मा की हर संभव सहायता की। एक ओर जहां निशांत की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होने लगा, वहीं दूसरी ओर उसका व्यापार भी पूर्व की भांति फलने फूलने लगा। जब कुछ समय पश्चात बेटे बहू की अस्पताल से छुट्टी हुई और वे अपने घर लौटे, तो वे अम्मा के समक्ष अत्यंत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर पछताते हुए अम्मा के पैरों में गिर पड़े और उनसे माफी मांगने लगे। अम्मा ने भी उदारता पूर्वक उन दोनों को क्षमा कर दिया और अपने पोते पोतियों को
प्रेम से दुलार किया। कुछ दिन और वहां ठहरने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों स्वस्थ हो चुके हो और अपनी गृहस्थी संभाल सकते हो। तुम्हारा व्यापार भी अच्छी गति से चलने लगा है। अब मुझे वापस लौटना चाहिए। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहे हैं। अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। निशांत और उसकी पत्नी ने बहुत विनती की कि वह वहीं रुक जाए, परंतु अम्मा ने दृढ़ता से कहा, बेटा, श्रवण मेरा पूरा ध्यान रखता है। अब वही मेरा सच्चा बेटा है, इसीलिए अब मुझे लौटना ही होगा। कुछ समय पश्चात श्रवण स्वयं गाड़ी लेकर अम्मा को लेने पहुंच गया। निशांत और उसकी पत्नी ने अम्मा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अम्मा ने अपना मन पक्का कर लिया था। वह अंततः श्रवण के पास लौट गई। उत्तर पूर्व के पर्वतों के बीच बसे एक छोटे से राज्य कामरूप में राजा अगरदत्त का शासन था और उनकी संगिनी थी महारानी वीरा देवी। इनका एक पुत्र था वीरदत्त, जो एक अनुपम व्यक्तित्व का धनी और युवावस्था में बलिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी था। उसकी कद काठी तगड़ी थी और घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसी युद्ध कलाओं में वह अत्यंत प्रवीण था। जब राजकुमार वीरदत्त 18 वर्ष के हुए, उनके माता पिता ने विवाह के लिए विभिन्न राज्यों को निमंत्रण भेजे। लगभग सभी राजाओं ने अपनी कन्याओं के विवाह के लिए उत्सुकता जताई, सिवाय पश्चिमी प्रांत के जूनागढ़ राज्य के। जूनागढ़ के राजा चंद्रभानु ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह एक अनूठी प्रतियोगिता थी, जिसमें राजा हो या आम नागरिक कोई भी भाग ले सकता था। सभी प्रतिभागियों को एक एक कर मल्लयुद्ध में प्रतिस्पर्धियों को हराना था। प्रतियोगिता की शर्त यह थी कि यदि कोई प्रतिभागी एक भी प्रतिद्वंद्वी से हार जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। यदि सभी प्रतिभागी हारते हैं तो प्रतियोगिता फिर से नए प्रतियोगियों के बीच आयोजित होगी, जब तक कि कोई विजयी नहीं होता। यह प्रतियोगिता समय सीमा से मुक्त थी और क्योंकि यह राजकुमारी का विवाह था, इसे देखने के लिए दूर दूर से युवा जूनागढ़ में आए थे। जब राजकुमार वीरदत्त को यह ज्ञात हुआ कि केवल जूनागढ़ राज्य अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करना चाहता, तो उन्होंने अपने मंत्री केशवराव से इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। मंत्री केशवराव ने प्रतियोगिता की सभी शर्तों से अवगत कराया, जिसे सुनकर वीरदत्त ने अपनी माता महारानी वीरा देवी से इस विषय पर चर्चा करने का निश्चय किया। दोपहर के समय जब महारानी अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी, एक दासी ने आकर राजकुमार के आगमन की सूचना दी। महारानी ने आदेश दिया, उन्हें भीतर आने दे। राजकुमार ने कक्ष में प्रवेश किया और द्वार के समीप से धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़े। वीरा देवी ने उन्हें देख मुस्कुराते हुए कहा, बैठो पुत्र, इस समय तुम्हें दरबार में होना चाहिए था। क्या कोई विशेष कारण है जो तुम यहाँ आए हो? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, माताजी, हमने सुना कि आपने और पिताश्री ने मेरे विवाह हेतु विभिन्न राज्यों में जो निमंत्रण भेजे थे, उनके सभी उत्तर सकारात्मक आए हैं, केवल एक राज्य को छोड़कर। वीरा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने ठीक सुना है पुत्र, वहां के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। बात बीच में ही काटते हुए राजकुमार ने कहा, माताश्री, हम इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लेना चाहते हैं। महारानी कुछ पल खामोश रही, फिर गंभीरता से बोली, परंतु पुत्र, तुम्हारे पिताजी और मैंने तुम्हारे विवाह हेतु पड़ोसी राज्य सोनितपुर के महाराज शंभू देव की पुत्री को चुना है। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, माँ, हमारा मन इस प्रतियोगिता में भाग लेने का संकल्प कर चुका है। वीरा देवी ने चिंता से कहा, यह प्रतियोगिता अत्यंत कठिन है पुत्र। राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा, आपके और पिताश्री के आशीर्वाद से हम अवश्य सफल होंगे। महारानी ने अंततः सहमति में सिर हिलाया और कहा, यदि ऐसा है तो तैयारी करो, हम अभी महाराज से बात करते हैं। राजकुमार ने सिर झुकाते हुए कहा, जो आज्ञा माताश्री, और कक्ष से बाहर चले गए। वीरा देवी ने एक झरोखे में लगे रस्से को खींचा, जिससे प्रवेश द्वार के ऊपर लटकी घंटियां बज उठी और एक दासी भीतर आई। वीरा देवी ने उसे आदेश दिया, महाराज को सूचित करो कि हमने उन्हें बुलाया है। दासी शीघ्रता से चली गई। इसके बाद 3 दिन पश्चात राजकुमार अपने माता पिता की आज्ञा लेकर जूनागढ़ की ओर प्रस्थान कर गए
आंखों में विजय के स्वप्न लिए। वहीं जूनागढ़ में राजकुमारी प्रियंवदा के विवाह हेतु आयोजित प्रतियोगिता की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। अब प्रतियोगिता में मात्र 1 महीने से भी कम का समय शेष था। महल में रंगाई पुताई और सफाई का कार्य, अतिथियों और प्रतियोगियों के ठहरने की व्यवस्था, सब कुछ तेजी से हो रहा था। महल के पिछले भाग में एक विशाल अखाड़ा तैयार किया जा रहा था और दर्शकों के बैठने के लिए एक बड़ा मंच भी निर्मित हो रहा था। इन सब की निगरानी जूनागढ़ के महाराज, महारानी और मंत्रिमंडल कर रहे थे। इधर राजकुमारी प्रियंवदा अपने कक्ष में बैठी विचारमग्न थी, मानो किसी गहरे चिंतन में खोई हो। तभी उनकी कुछ सखियां कक्ष में प्रविष्ट हुई और परिहास करने लगी। उनमें से एक प्रिय सहेली हीरावती अन्य सखियों को हंसते हुए टोकते हुए बोली, अरे मेरी लाडो को तंग मत करो, जाओ और संध्या पूजा के लिए थाल सजाओ। सभी सखियां हंसते हुए वहां से चली गई। कक्ष में अब केवल राजकुमारी प्रियंवदा और उनकी सजीव सहेली हीरावती शेष थी। प्रियंवदा ने आईने के सम्मुख जाकर बैठते हुए एक लंबी सांस भरी। चेहरे पर निहित उदासी स्पष्ट थी। उसे यूं मायूस देख हीरावती उसके पास आई, बालों को संवारते हुए धीमे स्वर में बोली, मेरी प्रिय सखी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मिलन सेनापति विक्रम के साथ ही होगा। इस प्रतियोगिता में वे निश्चय ही विजयश्री प्राप्त करेंगे। वैसे भी पूजा के बाद तुम दोनों को मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर कुछ क्षण मिलन के मिलेंगे। मन की जो भी बात है कह देना। अब चलो, समय हो गया है। इतना कहकर दोनों धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकल पड़ी। रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हो चुका था। पूजा संपन्न करने के उपरांत प्रियंवदा और इरावती मंदिर के पीछे उस पहाड़ी पर खड़ी थी, आंखें किसी परिचित आगमन की प्रतीक्षा में। अचानक घोड़ों की पदचाप सुनाई पड़ी और एक गठीला कांतिमय युवक घोड़े से उतरता हुआ सीधा उनकी ओर आने लगा। सैनिक परिधान में लिपटा वह सेनापति विक्रम, जिसका प्रियंवदा की आंखें बेसब्री से इंतजार कर रही थी। प्रियंवदा के चेहरे पर एक सुखद स्मित खिल उठी और वह उसकी ओर कदम बढ़ाने लगी। सेनापति के पास पहुंचते ही उसने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर दिया। सेनापति विक्रम ने उसे शांत करते हुए कहा, राजकुमारी, आपकी चिंता व्यर्थ है। इस प्रतियोगिता में मैं हर हाल में विजय प्राप्त करूंगा और हमारा भविष्य एक दूजे का होकर ही रहेगा। प्रियंवदा ने असमंजस भरे स्वर में कहा, मुझे आपके साहस पर संदेह नहीं, किंतु पिताजी ने प्रतियोगिता को अत्यंत कठोर बना दिया है। यदि संयोगवश परिणाम प्रतिकूल हुआ तो क्या हमारे प्रेम का यही अंतिम अध्याय होगा? विक्रम ने उसकी आशंकाओं को मिटाते हुए कहा, ऐसा न सोचें राजकुमारी, हमारा प्रेम अडिग है और हमारा विवाह होकर रहेगा। प्रियंवदा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अब महल में मेहमानों का आना जाना प्रारंभ हो चुका है। हमें प्रतियोगिता के उपरांत ही मिल सकने का अवसर मिलेगा। अब हमें लौटना होगा। प्रेम के इस भावपूर्ण मिलन के पश्चात दोनों अपने अपने मार्ग की ओर लौट गए। प्रतियोगिता के दिन नजदीक आते ही महल की सजावट अपनी चरम शोभा को प्राप्त कर चुकी थी। फूलों की मनोहारी सुवास ने वातावरण को महका दिया था, मानो महल ही स्वप्न लोक में परिवर्तित हो गया हो। दूर दूर से दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की आकांक्षा रखने वाले प्रतियोगी भी संख्या में बढ़ रहे थे। परंतु जैसे जैसे प्रतियोगिता निकट आई, कुछ ने भयवश अपने नाम वापस ले लिए। इस प्रकार प्रतियोगिता के दिन केवल 24 दिग्गज प्रतियोगी ही मैदान में उतरे। प्रतियोगिता के आरंभ के समय दर्शक दीर्घा खचाखच भर चुकी थी। सारे मंत्रीगण भी अपने अपने स्थान पर उपस्थित थे। महाराज चंद्रभानु अपनी रानी भानुप्रिया और पुत्री प्रियंवदा संग इस भव्य आयोजन में पधारे। थोड़ी ही देर बाद राज्य के महामंत्री किरण सेन मंच पर उपस्थित होकर प्रतियोगिता के नियमों और विषय पर विस्तृत विवरण देने लगे, मानो समस्त प्रजा को इस मनोरंजक उत्सव की महत्ता से अवगत कराना उनका परम कर्तव्य हो। इस महामुकाबले में 2 दलों का गठन किया गया, एक आ दल और दूसरा बा दल। प्रत्येक दल में 12-12 धुरंधर योद्धा थे। नियम यह था कि सभी योद्धा अपने अपने दल के अन्य योद्धाओं से भिड़ेंगे और जब हर दल में केवल एक एक विजेता शेष बचेगा तो वे अंतिम द्वंद्व में आमने सामने होंगे। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद जो योद्धा सबसे अजेय सिद्ध होगा
उसी का विवाह राजकुमारी प्रियंवदा से संपन्न होगा। महामंत्री किरण सेन द्वारा यह घोषणा सुनते ही राजकुमारी प्रियंवदा के मन में चिंता और उम्मीद की तरंगें उमड़ने लगी। उसकी बेचैन निगाहें सेनापति विक्रम को ढूंढने लगी, और जब वह उन 24 योद्धाओं के बीच विक्रम को खड़ा देख सकी तो उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। सभी प्रतिद्वंद्वियों का परिचय समाप्त होने के पश्चात महामंत्री किरण सेन ने महाराज चंद्रभानु से प्रतियोगिता प्रारंभ करने की अनुमति मांगी और जल्द ही मल्लयुद्ध के प्रारंभ की घोषणा कर दी गई। ये संयोग था कि राजकुमार वीरदत्त आदल दल के प्रमुख योद्धा थे और सेनापति विक्रम बादल दल का हिस्सा थे। मुकाबला तीव्रता से आगे बढ़ा और जैसे जैसे दिन ढलता गया दोनों ही दलों से योद्धा हारते चले गए। दिन के अंत तक आदल और बादल दल में केवल राजकुमार वीरदत्त और सेनापति विक्रम ही विजयी बचे। महामंत्री किरण सेन ने दिन की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा, कल प्रातः राजकुमार वीरदत्त का मुकाबला बादल दल के सभी शेष योद्धाओं से और सेनापति विक्रम का सामना आदल दल के सभी शेष योद्धाओं से होगा। अगले दिन भी ये दोनों अपने अपने मुकाबले जीतते गए और आखिरकार तीसरे दिन इन दोनों के बीच निर्णायक द्वंद्व का समय आ गया। मुकाबले के दिन समस्त दर्शकों का उत्साह चरम पर था। हर कोई बेसब्री से इस अंतिम भिड़ंत की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई राजकुमार वीरदत्त की जीत की भविष्यवाणी कर रहा था तो कोई सेनापति विक्रम की वीरता की सराहना करता हुआ उसकी जीत की उम्मीद कर रहा था। महाराज, महारानी और सभी मंत्रीगण भी इसी संशय में थे कि कौन विजयी होगा। राजकुमारी प्रियंवदा का हृदय धड़क रहा था। वह माता गौरी से प्रार्थना कर रही थी कि सेनापति विक्रम ही विजयी हो। यह द्वंद्व अत्यंत रोमांचक और असमंजसपूर्ण था। कभी राजकुमार वीरदत्त विजयी दिखते तो कभी सेनापति विक्रम का पलड़ा भारी हो जाता। पहला दिन समाप्त होने पर परिणाम अनिर्णायक ही रहा, क्योंकि दोनों योद्धा समान रूप से प्रबल सिद्ध हुए। अगले दिन एक बार पुनः द्वंद्व आरंभ हुआ और यह देखना रोमांचकारी था कि इस संघर्ष में कौन विजय पताका लहराएगा। ये लगने लगा था कि आज का दिन इस निर्णायक द्वंद्व का अंजाम लेकर ही आएगा। किंतु राजकुमार वीरदत्त और सेनापति विक्रम दोनों ही अपने अदम्य साहस और अटूट संकल्प के प्रतीक थे। ऐसे में तीसरे दिन भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव प्रतीत हो रहा था। शाम का अंतिम प्रहर समाप्ति की ओर था और ऐसा जान पड़ता था कि शायद इस दिन भी कोई निर्णय नहीं निकल सकेगा। लेकिन तभी राजकुमार वीरदत्त ने सेनापति विक्रम की थोड़ी शिथिलता को महसूस किया और उसी क्षण का लाभ उठाते हुए अपनी समूची ताकत के साथ उन्हें उठाकर धरती पर पीठ के बल गिरा दिया। विक्रम के संभलने से पहले ही राजकुमार ने उन्हें पूरी तरह परास्त कर दिया। चारों ओर उल्लास और प्रशंसा का माहौल था। हर व्यक्ति राजकुमार वीरदत्त की वीरता के गुणगान करता थक नहीं रहा था। सभी ने यही स्वीकार किया कि राजकुमारी का भाग्य एक बहादुर राजकुमार के साथ ही जुड़ना था और यह सभी के चेहरों पर झलक रहा था। राजकुमारी प्रियंवदा के माता पिता के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता का भाव था, परंतु भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो राजकुमारी के दुख से भरा हुआ था। वह थी उसकी प्रिय सहेली इरावती। प्रियंवदा की आंखों से अश्रु बह रहे थे और उसकी दृष्टि केवल भूमि पर गिरे सेनापति विक्रम पर ही ठहरी हुई थी। इरावती ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा दिया, राजकुमारी, आप अपने आप को संभालिए। आपके आंसू किसी और को दिखाई नहीं देने चाहिए। प्रियंवदा ने इरावती के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए धीरे से कुछ कहा और इरावती मंच से बाहर चली गई। राजकुमारी की दृष्टि अभी भी विक्रम पर ही थी। मंच के बाहर मैदान में राजकुमार वीरदत्त पर फूलों की वर्षा की जा रही थी। महाराज चंद्रभानु और रानी भानुप्रिया राजकुमार का स्वागत करने के लिए मंच से उतर आए। महारानी भानुप्रिया ने राजकुमार का सम्मान करते हुए उन्हें फूलों की माला पहनाई। इस बीच दो सैनिक घायल सेनापति विक्रम को सहारा देकर उपचार के लिए ले गए और राजवैद्य ने उनकी चिकित्सा प्रारंभ की। प्रियंवदा को उसकी सहेलियां उसके कक्ष में ले गईं। अगले दिन प्रातः विवाह मंडप सजा दिया गया। राजकुमारी प्रियंवदा ने मां गौरी की पूजा कर अपने नए जीवन के लिए आशीर्वाद मांगा। उसी रात्रि विधि पूर्वक उनका विवाह संपन्न हो गया। इस प्रकार प्रियंवदा और वीरदत्त विवाह के बंधन में बंध गए और राजकुमारी ने अपने समस्त पुराने संबंधों को छोड़ते हुए
अपने पति राजकुमार वीरदत्त के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने हेतु ससुराल प्रस्थान किया। इस प्रकार राजकुमार ने स्वयंवर में विजय प्राप्त कर राजकुमारी से विवाह किया और वे अपनी नई जिंदगी में प्रसन्नता से जीने लगे। ललिया, असल नाम तो उसका ललिता था, पर उसकी माँ उसे प्यार से ललिया कहकर बुलाती थी और यही नाम उसके साथ जुड़ गया। ललिया अपने ससुराल में दिन रात मशक्कत करती थी, क्योंकि उसका पति शहर में मेहनत मजदूरी करने चला गया था। आज फिर जब वह कपड़े धोने गई तो कपड़ों का ढेर देखकर उसका दिल बैठ गया। ब्याह से पहले ललिया ने कितने रंगीन सपने बुने थे, लेकिन इस घर में कदम रखते ही सारे सपने जैसे बिखर गए थे। ललिया बरसों से अपने पति से आग्रह कर रही थी कि वह उसे भी अपने संग शहर ले जाए, लेकिन उसका पति हरि, जिसे वह दुलार से हरिया कहती थी, हर बार खर्चों का जिक्र करके उसे शांत कर देता। फिर ललिया को भी उस पर दया आ जाती और बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती थी। ललिता का नाम उसके बाबा ने बड़े प्रेम से रखा था, मगर उसकी अम्मा ने स्नेह में उसे ललिया कहना शुरू कर दिया। बस अब नाम ललिता सरकारी कागजों में था, लेकिन सबकी जुबान पर ललिया ही रह गया। ससुराल में उसकी सास भी उसे यही पुकारती थी। ललिया ने सोचा था अगर कभी उसे शहर जाने का मौका मिला तो वह अपना असल नाम यानी ललिता ही बताएगी, ताकि नया माहौल उसे ललिता के रूप में जाने। ललिया ने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। उसके बाबा की ख्वाहिश थी कि वह आगे पढ़े, मगर गांव में 8वीं के बाद कोई स्कूल ही नहीं था, इसलिए वह घर पर रहकर अम्मा के कामों में हाथ बटाने लगी। थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में पारंगत थी तो छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा देती और बाबा का हिसाब किताब भी देख लिया करती थी। बड़े अरमानों से बाबा ने यहाँ वहां से रुपए जोड़कर 90,000 इकट्ठा किए थे, ताकि हरिया के साथ उसका ब्याह हो सके, क्योंकि हरिया दिल्ली में एक कपड़े की दुकान में काम करता था। बाबा को उम्मीद थी कि शायद ललिया के दिन अब बदल जाएंगे, मगर भाग्य ने ललिया के जीवन में कठिनाइयां ही लिख रखी थी। आज कपड़े धोते धोते उसकी कमर जैसे टूट सी गई थी। कपड़े धोकर उसने उन्हें सूखने डाल दिया और खुद नहाने चली गई। नहाकर जब वापस आई तो घड़ी में 2 बज रहे थे और सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। भूख से उसकी आंतें कुल बुला रही थी। भोजन करके अपने कमरे में आई तो इस बार उसने ठान लिया कि अपने पति से शहर ले जाने की बात जरूर करेगी। पिछली बार जब हरिया गांव आया था तो एक मोबाइल भी लेकर आया था। थोड़ी समझदार थी तो मोबाइल का इस्तेमाल भी उसने जल्दी ही सीख लिया था। वो मोबाइल कब उसकी ननद के हाथों में पहुंच गया, ये ललिया को खुद भी नहीं पता चला। दूर से ही वो अपने फोन को देखती और मन ही मन उदास हो जाती। सास से कुछ कहे भी तो कैसे, आखिर बेटी एक हो या 4, बहू के मुकाबले बेटियों का पक्ष ही सदा भारी रहता है। और फिर रूपा तो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। इस बार होली पर हरिया घर आने वाले थे और ललिया ने पक्का मन बना लिया था कि इस बार तो वो शहर जरूर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ललिया ने किसी से अपने इस निश्चय की चर्चा नहीं की। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह से ही उसके मन में एक अजीब सी उमंग भरी थी। उसने किसी के कपड़े धोने का इंतजार किए बिना ही सुबह सवेरे रसोई के सारे काम निपटा लिए। फिर अलमारी से एक सुंदर सी साड़ी निकाली जो पिछली बार मई में बाबा उसके लिए शहर से लाए थे। थोड़ा सज धज लिया तो ननद रूपा टोक ही बैठी। क्या बात है भाभी, आज इतनी सजी धजी क्यों? रूपा की बात सुनकर ललिया थोड़ा सकपका गई, पर खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे ऐसे ही। एक पल को तो मन हुआ कि कह दे, जब तेरा ब्याह होगा तब समझेगी, पर फिर चुप रह गई। वैसे आज ललिया सचमुच बेहद प्यारी लग रही थी। शाम तक हरिया का इंतजार करते करते उसने खुद को तैयार कर रखा था और हरिया के आते ही उसकी नजरें उस पर टिक गई। हरिया के घर आते ही उसने सबसे पहले अपने अम्मा बाबूजी के चरण स्पर्श किए और उनके पास बैठकर बातों में लग गया। उधर ललिया अपने पति की एक झलक पाना चाहती थी, पर बाबूजी के सामने जाने का उसे संकोच था, सो इंतजार ही उसका एकमात्र सहारा था। उसने सोचा कि पानी पीने तो हरिया जरूर आएगा, मगर उस अवसर को भी ननद रूपा ने झट से हथिया लिया और अपने भैया के लिए पानी ले गई। ललिया का मन बुझ सा गया। उसे भीतर तक कचोट हो रही थी और वह अकेली अंदर ही बैठी रही।
अब तो अपने किए सजने संवरने का बोझ भी उसे भारी महसूस हो रहा था। हाँ, पति की आवाज सुनकर उसे थोड़ी राहत अवश्य मिली थी। करीब 2 घंटे बाद सासू माँ आई और अंदर बैठी ललिया को देखकर बोली, अरे ललिया, कितने आराम से बैठी है तू। हमारा हरिया इतनी दूर से थक कर आया है, उसके लिए भोजन परोस दे बहू। ललिया ने सिर झुकाकर कहा, जी अम्मा, और तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने भोजन परोसा और फिर इंतजार में बैठ गई। कुछ ही देर में हरिया खाना खाने आया और अम्मा पास बैठकर पंखा झलने लगी। इतने लोगों के बीच ललिया अपने मन की मुराद अपने पति को जी भर के देख भी नहीं पा रही थी। रूपा भी भाई के साथ हंसी मजाक में लगी रही और ललिया का सब्र का बांध अब टूटने लगा। उसे एकाएक अपने आप को अनदेखा सा महसूस हुआ और साथ ही शहर जाने की उसकी दृढ़ता और गहरी होती गई। बहुत देर के बाद हरिया आखिरकार उनके कमरे में आया। अब बारी ललिया की थी। उसने भी थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाया तो हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ललिया, इतनी दूर से आए हैं और तुम इतनी नाराजगी दिखा रही हो, ये क्या बात हुई? बस इतना सुनते ही ललिया का गुस्सा पिघल गया। उसने चुटकी लेते हुए पूछा, अच्छा, हमारे लिए होली का उपहार लाए हो? हरिया ने खुशी से कहा, अरे बोलो क्या चाहिए? ललिया थोड़ा नखरे दिखाते हुए बोली, दे पाओगे? इस पर हरिया ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे दे देंगे, तुम मांगो तो सही। इस बार ललिया ने बिना हिचक कह दिया, हमें इस बार शहर साथ ले चलो। यह सुनते ही हरिया की मुस्कान अचानक गुम हो गई। उसके चेहरे पर एक गहरी चुप्पी सी छा गई। ललिया ने चढ़ाते हुए कहा, हमें पता था आप ऐसे ही चुप हो जाएंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। खैर, सो जाइए, रात बहुत हो गई है। इतना कहकर उसने मुंह घुमाकर सोने की तैयारी कर ली। हरिया भी चुपचाप लेटा रहा और सोचने लगा, ललिया ने गलत तो कुछ नहीं कहा। उसका भी तो दिल चाहता होगा अपने पति के साथ रहने का। दिल्ली से घर लौटते वक्त हरिया के मन में भी अजीब सी उमंग थी। रास्ते भर ललिया का चेहरा उसके ख्यालों में तैरता रहा, जिससे उसे दूरी का एहसास भी नहीं हुआ। ब्याह के बाद एक बार माँ से शहर ले जाने की बात की थी, पर माँ ने खर्चों का हवाला देकर उसे रोक दिया था। हरिया पढ़ा लिखा भले न था, पर समझदारी की कमी भी न थी, इसलिए उसने यह बात दोबारा कभी नहीं छेड़ी। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह जब हरिया जागा तो ललिया आसपास नहीं थी। वह बाहर गया तो देखा ललिया चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी। ललिया की व्यस्तता और उसके समर्पण को देखकर हरिया ने मन ही मन निश्चय कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो, वह ललिया को अपने साथ शहर जरूर ले जाएगा। अम्मा को मनाकर ही रहेगा। यह सोचते हुए हरिया आंगन में उदास सा बैठ गया और रूपा को पुकारा। रूपा भी भाई की आवाज सुनकर भागती हुई आई और चहकते हुए बोली, भैया कहो क्या बात है? हरिया ने मुस्कुराते हुए अपनी अटैची लाने को कहा तो रूपा खुशी खुशी उसकी अटैची लेने चली गई। उसे पहले से अंदाजा था कि भैया जरूर सबके लिए कुछ न कुछ लाया होगा, जैसे हर बार लाता है। तब तक हरिया ने अम्मा से बाबूजी के बारे में पूछा। अम्मा ने बताया, तुम्हारे बाबूजी तो सुबह ही खेतों की ओर चले गए। कुछ दिनों में गेहूं की कटाई होने वाली है, तो उसी की तैयारी में लगे हैं। ऊपर से मालिक लोग भी छुट्टियों में आ जाएंगे, तो हिसाब किताब भी देखना होगा। हरिया ने धीरे से कहा, अम्मा, अब बाबूजी को यूं कठिन परिश्रम करते देखना अच्छा नहीं लगता। मैंने दिल्ली में अपने मालिक से बात की है कि क्या बाबूजी के लिए कोई काम मिल सके। अगर दिल्ली में काम जमा ले तो हम सब साथ रह सकेंगे। कभी कभी आप सबकी बहुत याद आती है। माँ बेटे का यह ममता भरा संवाद सुनकर भावुक हो गई। उसकी आंखों के कोने भर आए। आखिर हरिया उसकी पहली संतान जो था। तभी रूपा भैया की अटैची लेकर आ गई। हरिया ने अटैची खोलते हुए सबके लिए लाए उपहार निकाले। रूपा के लिए सुंदर सलवार सूट का कपड़ा था, जिसे देखकर वह बेहद खुश हो गई। मगर ललिया की नजर बस अपनी साड़ी पर ही ठहर गई, जो हरिया खास उसके लिए लाया था। रूपा अब भी मौन ही रही। उधर माँ हरिया को दुआएं देती जा रही थी। जब हर ओर सन्नाटा था, हरिया ने हिम्मत जुटाकर अम्मा से अपनी बात कह ही दी। अम्मा, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ललिया को साथ शहर ले जाऊं। वहां मेरे साथ रहकर वो भी मेरे कामों में हाथ बंटा सकेगी और फिर धीरे धीरे आप सबको भी वहीं बुला लूंगा। हरिया की यह बात सुनकर अम्मा क्षण भर के लिए चिंतित सी हुई, पर बेटे के जोश को थामना नहीं चाहती थी।
उन्होंने कहा, चल बेटा, तेरे बाबूजी से बात करती हूँ। हाँ, तेरे बाबूजी आते ही उनसे इस बारे में जरूर कहूंगी। हरिया को जैसे उम्मीद की एक रोशनी दिखाई देने लगी। तभी ललिया किसी काम से आ पहुंची। अम्मा ने उसे वो साड़ी दिखाई जो हरिया उसके लिए लाया था। साड़ी उसे अच्छी लगी जरूर, मगर रात की बात का असर अभी भी दिल पर गहरा था। इसीलिए जब अम्मा ने पूछा तो उसने बस हल्के से हूं में जवाब दिया। हरिया को यह बेरुखी खल गई। अगर वे दोनों अकेले होते तो शायद वो अपनी बात और स्पष्ट करता, लेकिन मां के सामने वह मौन रह गया। अम्मा ने उसका मौन तोड़ा और बोली, अरे, हमारा हरिया इतनी दूर से तुम्हारे लिए कुछ लाया है ललिया बहू। कम से कम उसके दिल को खुश करने के लिए कुछ अच्छे शब्द तो बोल दो। और देखो, हमारा बेटा तो तुम्हें अपने साथ ले जाने की सोच रहा है। क्या वहां जाकर भी तुम ऐसा ही व्यवहार करोगी हमारे बच्चे के साथ? अम्मा की बात सुनते ही ललिया का मन जैसे ठिठक सा गया। उसने हरिया की ओर देखा जो सिर झुकाए हल्की मुस्कान लिए बैठा था। ललिया को जब साड़ी मिली तो उसके चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। इतने में रूपा ने तुनकते हुए कहा, माँ, अगर भाभी को ये साड़ी पसंद नहीं तो मैं ले लूं? अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसे टोक दिया, नहीं रे, तेरे लिए भी भाई कुछ खास लेकर आया है। जो बहू का है वही बहू का रहेगा। जा बहू, इसे अपने बक्से में रख दे। यह सुनकर रूपा का मन बुझ गया और वो वहां से खिसक गई। अब ललिया के दिल में काम करने का उत्साह और बढ़ गया। उधर हरिया बेचैनी से शाम का इंतजार करने लगा कि कब बाबूजी लौटे और माँ उनसे उसकी बात करे। हरिया का बाबूजी से संवाद वैसे भी बहुत कम होता था। उसका मन अतीत की गलियों में चला गया, जहां उसे याद आया कि जब उसने पहली बार दिल्ली जाने का इरादा जताया था तो बाबूजी ने उसका कितना विरोध किया था। मगर हरिया के मन में उस महानगर को देखने की धुन सवार थी। बाबूजी ने अम्मा से खींचते हुए कहा था, देखना, उस बड़े शहर की चकाचौंध में ये लड़का डूब जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ मेरे साथ काम करता तो पैसा तो मिलता ही, साथ में थोड़ा पुण्य भी कमा लेता। क्या 4 पैसे कमाने में कोई बड़ी बात है? खेती भी हर किसी के बस की नहीं होती। माँ, अगर यहाँ खेती करना नहीं है तो मत कर, इस शहर में और भी कई काम है। मगर क्यों तुम्हारे दिमाग में कुछ बात ढंग से बैठती ही नहीं? हरिया अम्मा से बोला, अम्मा, तुम चाहती हो कि मैं भी अपने जीवन को इस गांव में ही लोगों की सेवा में गंवा दूं? आंचल से आंसू पोंछते हुए अम्मा बोली, बेटा, अगर तेरी खुशी में कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वह तेरी माँ ही होगी। लेकिन जरा अपने बाबूजी का भी ख्याल रख, वो तुझसे जीवन बर्बाद करने को नहीं कह रहे हैं। बस बुढ़ापे में अपने सबसे बड़े बेटे से बिछड़ना नहीं चाहते। आखिर हमें इस संसार से मुक्ति भी तो तुम्हारे ही हाथों से मिलनी है। हरिया अपनी माँ का हाथ थामे उसके आंचल में सर रखकर बोला, अम्मा, बाबूजी से नहीं, पर तुमसे तो उम्मीद थी कि तुम मेरी बात समझोगी। मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं इस घर के लिए, तुम्हारे लिए, रूपा के लिए। रूपा का नाम सुनते ही माँ की आंखों में गर्व का भाव उमड़ पड़ा और दिल कठोर करके बोली, ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर से बाबूजी से बात करूंगी। और आखिरकार अम्मा ने किसी तरह बाबूजी को मना लिया और हरिया के दिल्ली जाने का दिन आ गया। जाते वक्त जब हरिया बाबूजी के चरण स्पर्श करने झुका तो बाबूजी ने बस इतना ही कहा, बहुत सोच समझकर तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र रखा था ताकि तुम कभी गलत राह न पकड़ो। यह सुनकर हरिया का दिल भर आया। चाहा कि बाबूजी से लिपट जाए, पर यह भाव मन में ही रह गया। दिल्ली जाने की तैयारी करते हुए हरिया के मन में यह सब ख्याल उमड़ गुमड़ रहे थे। ललिया रसोई के काम निपटाकर नहाने चली गई और हरिया कमरे में सोच में डूबा बैठा था। तभी ललिया आई और माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो ना। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, माफी की बात नहीं है। जब मैं दिल्ली जा रहा था बाबूजी बेहद खफा थे। उन्हें दुखी देखकर तुम्हारे बारे में बात करते हुए संकोच होता था। सबसे बड़ा हूं, इसीलिए रिश्तों और घर के बारे में बहुत सोच समझकर कदम रखना पड़ता है। ललिया उसकी बातें एक तक सुन रही थी। उसका मन कर रहा था कि हरिया यूं ही कहता रहे और वो सुनती रहे। तभी हरिया ने उसे टोका, तुमने कुछ खाया? सुबह से तुम्हें कुछ खाते नहीं देखा। ये सुनकर ललिया की आंखें भर आईं और दोनों के बीच एक गहरा अनकहा समझ का पल ठहर गया। हर कोई उसकी परवाह तो करता है, मैंने कहा।
अभी नहा के आती हूँ, कपड़े दे दो, धो दूंगी। हरियाणे ने जवाब दिया। ललिया, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अपने कपड़े खुद धोने की आदत है, मेरी आदतें बिगाड़ो मत। ललिया ने अधिकार जताते हुए कहा। अरे देखो जी, हमारी शादी ही इसलिए हुई है कि हम आपकी आदतें बिगाड़ सके। हरिया हल्का सा मुस्कुरा उठा और ललिया शर्मा गई। दोपहर में बाबूजी आए तो अम्मा उन्हें खाना परोसने लगी। बाबूजी खाना खा रहे थे और अम्मा पंखा झल रही थी। अचानक अम्मा ने आवाज लगाई, रूपा, अपने बाबूजी को थोड़ा लहसुन का अचार दे दे। बाबूजी ने एक कौर खाते हुए अम्मा की ओर देखा और कहा, अभी तो होली में 2 दिन बाकी है, ये लहसुन का अचार तो तुम किसी खास मौके पर ही देती हो, आखिर माजरा क्या है? अम्मा पहले तो चुप रही, फिर थोड़ी देर रुककर बोली। बाबूजी ने बीच में ही टोक दिया, ऐसा कहो कि तुम्हें अपने लाडले की कोई फरमाइश पूरी करवानी है। अम्मा ने जल्दी से संभालते हुए कहा, अरे नहीं, कोई फरमाइश नहीं है जी, बस देव के काम के बारे में शहर में बात करके आया है। बाबूजी ने थोड़ा हैरान होकर और थोड़ा दुखी होकर कहा, हरियाणे का तो अब देवो भी हरिया हो गया है, उसके दोस्तों ने उसे बदल दिया और अब वो सब हरिया के रंग में रंग गए हैं। अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो जी, ऐसी बात नहीं है, हरिया तो दिल्ली चला गया है, कल को अपने परिवार को भी ले जाएगा। देव का मन भी कह रहा था कि शहर में कुछ करना है, तो हरिया ने बस उसके लिए राह आसान की है। जितना तुम समझ रहे हो उतना बुरा नहीं है, मेरा लाल अपने भाई के भविष्य की सोच रखता है। हरिया की मां ने अपने पति से यह बात कहते हुए थोड़ी नाराजगी जताई, जिस पर बाबूजी हल्का सा मुस्कुरा उठे, मानो उन्हें सब पता था, बस कहने का इंतजार था। उन्होंने हरिया की मां से पूछा, हरिया की मां, तुम अपने आप को तसल्ली दे रही हो या मुझे? सीधी बात करो, आखिर कहना क्या चाहती हो? हरिया की अम्मा ने सोचा कि अब बात घुमाने का कोई मतलब नहीं है और सीधे ही कह दिया, हरिया चाहता है कि वो बहू को अपने साथ ले जाए। बाबूजी ने गहरी नजर से देखते हुए पूछा, पूछ रहा है या ये उसने खुद ही तय कर लिया? अम्मा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, आज तक उसने हमारी मर्जी के बिना कुछ किया है क्या? ऐसा कौन सा फैसला उसने अकेले ही ले लिया? बाबूजी ने गंभीरता से कहा, जब मुझ पर छोड़ा है तो मैं शाम को सोचकर बताऊंगा। इधर घर में हलचल मच गई। सबके मन में यही सवाल था कि बाबूजी का फैसला क्या होगा। ललिया अपने मन में उधेड़बुन में थी, सोच रही थी कि आखिर बाबूजी क्या फैसला लेंगे। हरिया ने उसकी बेचैनी भांपते हुए कहा, क्या सोच रही हो? जो भी निर्णय होगा हम खुशी खुशी मान लेंगे। लेकिन ललिया का मन शांत नहीं हो पाया। एक पल वह चाहती कि जल्दी से शाम हो जाए और बाबूजी अपना निर्णय सुना दे, और अगले ही पल उसे डर लगता कि कहीं शाम कभी आए ही ना। इतना तनाव और बेचैनी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हरिया भी अंदर ही अंदर परेशान था, मगर उसने खुद पर काबू रखा। शाम को जब बाबूजी सैर करके लौटे तो घर के लोग उनके आसपास किसी न किसी काम का बहाना बनाकर मंडराने लगे। रूपा बाबूजी के लिए पानी ले आई और अम्मा ने पूछा, चाय लाऊं? बाबूजी ने जवाब दिया, पहले बहू को बुलाओ। ललिया, जो कभी बाबूजी के सामने सहजता से नहीं गई थी, लंबा घूंघट करके धीरे धीरे उनके सामने गई। बाबूजी चौपाल पर बैठे थे और बाकी सब आंगन में अलग अलग जगहों पर खड़े थे या बैठे थे, दिखाने के लिए किसी न किसी काम में व्यस्त थे। बाबूजी ने कहना शुरू किया, बहू, तू मेरे लिए रूपा से कम नहीं है। अगर तेरी भी यही इच्छा है तो जा हरिया के साथ, मगर इस घर आंगन को मत भूलना। हमने तुम्हें इस घर में लक्ष्मी बनाकर लाए थे बहू, और तुम्हारे आने से हम में एक भरोसा भी आया था कि हरिया भले शहर में काम करने जाए पर वहीं बसने का मन नहीं बनाएगा। इस भरोसे को कायम रखना। तुम दोनों चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो, मगर इस परिवार को भूलना मत। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहां बेटा शहर में जाकर फिर कभी लौटकर नहीं आया। मेरी तुम दोनों से हाथ जोड़कर विनती है कि ये तिरस्कार इस परिवार पर न आने देना। पूरा आंगन खामोशी में डूबा था और जब तक बाबूजी की बात पूरी हुई उनकी आंखें भी नम हो गईं। ललिया भाव विभोर होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अम्मा से कहा, माँ जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप सबके पास ही रहूंगी। माँ ने उसका सिर सहलाते हुए उसे अपने करीब कर लिया और रूपा से कहा, जाकर बाबूजी और भाभी के लिए पानी ले आ। बाबूजी ने कहा, नहीं बहू,
हरिया को भी उस शहर में अकेले परिवार की कमी खलती होगी। हमें सुकून रहेगा कि वह वहां अकेला नहीं है। तुम दोनों वहां जाओ, पर हमें भूलना मत। अम्मा ने बहुओं और हरिया के लिए जो भी आवश्यक सामान था उसे समेटना शुरू कर दिया। सभी अपने अपने कामों में लग गए, मगर पूरे घर में एक गहरी उदासी घिर आई और सबसे अधिक मायूस ललिया थी। उसे बार बार लग रहा था कि इस घर के माहौल में आई इस नीरसता की वजह वही है। इस बार जो होली इतने रंगों के साथ आई थी, अब जैसे फीकी लगने लगी थी, क्योंकि होली के 2 दिन बाद ही हरिया और ललिया को शहर जाना था। अंततः ललिया और हरिया के जाने का दिन आ पहुंचा। शाम की ट्रेन थी और तय हुआ कि सब लोग उन्हें स्टेशन तक छोड़ने चलेंगे। ललिया के मायके वाले भी आने वाले थे। ललिया की नींद आज सुबह जल्दी खुल गई, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। जिस उल्लास से वह दिल्ली जाने के ख्वाब बुनती थी, आज वह कहीं खो सा गया था। आज वह जोश और उमंग कुछ मध्यम से हो गए थे। वह रोजमर्रा के कामों में लग गई। पहले स्नान करने का विचार किया ताकि धुले कपड़े समय पर सूख जाए और फिर उन्हें समेटना आसान हो। ललिया जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, रूपा भी उसके पीछे पीछे चली आई। भाभी को अकेले पाकर उसने धीरे से कहा, भाभी ये मोबाइल रख लीजिए, भैया आपके लिए ही लाए थे। ललिया के भीतर एक आत्मग्लानि का एहसास उठने लगा। उसने मना करते हुए कहा, नहीं रूपा दीदी, इसे आप ही रखिए। ये आपके लिए है ताकि आपसे संपर्क बना रहे। अब तो मैं खुद उनके पास जा रही हूं, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपसे अब सही सही बात करूंगी और घर परिवार का हालचाल लेती रहूंगी। ये कहते हुए दोनों की आंखें नम हो गई। ललिया ने फिर से एक बात कहने के लिए अपना साहस जुटाया, दीदी एक और चीज है जो मैंने आपके लिए रखी है। उसने अपना बक्सा खोला और उसमें से वो खास साड़ी निकाली जो हरिया ने खासकर उसके लिए बड़े प्यार से खरीदी थी। उसने साड़ी रूपा की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे रख लीजिए रूपा दीदी। रूपा ने संकोच से कहा, नहीं भाभी, ये तो भैया आपके लिए लाए थे और फिर अम्मा भी नाराज होंगी, मैं इसे नहीं ले सकती। ललिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी अम्मा से कह दीजिएगा कि भाभी ने खुद दी है और मैं भैया से कह दूंगी कि मेरे लिए ऐसी एक और साड़ी ला दे। ये कहकर ललिया ने जबरदस्ती साड़ी रूपा के हाथों में थमा दी। तभी हरिया आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, रूपा तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है, ये सब अपने पास रख लो, मैं तुम्हारी भाभी को फिर से सब खरीद दूंगा। हरिया की इस मुस्कान और विश्वास ने ललिया के साहस को और बढ़ा दिया। शाम ढलते ही सब स्टेशन पर पहुंच गए थे। ललिया के मायके वाले पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। ललिया की अम्मा उसे देखते ही भावुक हो उठी। आंसू छलकते हुए बोली, बिटिया तू यहाँ थी तो पास होने का सुकून था, हमारे पास नहीं थी तो भी यही थी, लेकिन मन को एक तसल्ली थी कि जब चाहे तुझे देख सकते हैं। अब तू दूर शहर जा रही है और अब तुझे देखने को भी तरसना पड़ेगा। हरिया के बाबूजी ने तुरंत बात संभाली, अभी भावुक होने का वक्त नहीं है, अभी तो इन दोनों को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी विदा करने का वक्त है। ललिया के बाबा ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोले, हाँ बिटिया जहां भी रहे सुखी रहे और खूब तरक्की करे। वहीं रूपा की आंखें उदासी से भरी हुई थी। इतने में ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर ठहर गई। हरिया ने जल्दी से अपनी जगह सुनिश्चित की, लेकिन उसके बाबूजी ने एक बार फिर उसे डांट लगाई। जब ये तय था कि बहू को लेकर जाओगे तो आरक्षित टिकट क्यों नहीं लिया? बताओ बहू ऐसे भीड़भाड़ वाले डिब्बे में कैसे सफर करेगी? हरिया की अम्मा से रहा नहीं गया, वे बीच में बोल उठी, अजी छोड़िए, ससुराल वालों के सामने उसे मत डांटिए, दोनों संभाल लेंगे। हरिया को भी अपने बाबूजी की बात सही लगी, लेकिन इस वक्त कुछ किया नहीं जा सकता था। तभी हरी बत्ती ने ट्रेन के प्रस्थान का संकेत दिया। दोनों ट्रेन में बैठ चुके थे और गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। हर बीतते क्षण के साथ ललिया के अपने पीछे छूटते जा रहे थे और अंततः उसका धैर्य टूट गया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। अब ललिया के आंसू बेकाबू हो चुके थे। न जाने कितनी बार उसने खुद को रोकने का प्रयास किया था, परंतु अंततः वे उसे अनसुना कर आंखों से बह निकले। हरिया के दिल में भी यह दृश्य कचोट रहा था। उसने एक बार फिर उसे समझाने का प्रयत्न किया, क्यों इतना मन भारी करती हो ललिया?
हम एक नई दुनिया की ओर अग्रसर है, जहां हमें खुश रहना होगा। इसी खुशी में ही हमारी असली सफलता निहित है। हरिया के इन शब्दों ने एक क्षण के लिए ललिया को संतोष दिया। उसने खुद को एक बार फिर समझाया, आखिर इस दिन के लिए उसने कितनी प्रार्थनाएं की थी। यद्यपि ललिया का यह समय पर्वत जैसा भारी प्रतीत हो रहा था, लेकिन ट्रेन अपनी गति में थी, आगे बढ़ती जा रही थी। उस रात ललिया ने कुछ भी नहीं खाया, पुराने दिनों की स्मृतियों में डूबी डूबी सो गई। अगले दिन शाम होते होते जब ट्रेन दिल्ली के स्टेशन पर रुकी और ललिया नीचे उतरी, तो उसे ऐसा लगा जैसे वह इस भीड़ में कहीं खो जाएगी। उसने संपूर्ण बल से हरिया का हाथ थाम लिया। हरिया ने मुस्कुराते हुए उसे ढांढस बंधाया। डरो मत ललिया, हम तुम्हारे साथ हैं। इस पर ललिया ने राहत की सांस ली और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। जब ललिया ने सोचा कि भीड़ सिर्फ यात्रियों के कारण होगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, ऐसा प्रतीत हुआ मानो भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा हो। हरिया ने हल्की मुस्कान के साथ मजाकिया अंदाज में कहा, दिल्ली में तुम्हारा स्वागत है। ललिया ने थोड़ी मुस्कान दी, मगर चारों ओर की भीड़भाड़ और शोरगुल ने उसका सिर चकरा दिया। जैसे तैसे ऑटो में बैठी तो थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन यह सफर भी कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। पूरे 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद ललिया और हरिया अपनी कॉलोनी पहुंचे। ललिया सोच में डूब गई कि इतने समय में तो वे लोग एक बार अपना पूरा गांव घूम आते। उनका घर दरअसल एक छोटा सा कमरा था, जो गांव के हालात से बेहतर नहीं था। रसोई का हिस्सा थोड़ा बड़ा था, लेकिन इस छोटे से स्थान में जीवन बिताना कितना कठिन होता होगा, ये सोचकर उसे हरिया के लिए दया आने लगी। शुरुआती 5-6 दिन तो ललिया को बस इस नई दुनिया को समझने और देखने में ही बीत गए। अक्सर वह सोचती, आखिर इस शहर में ऐसा क्या है जो लोगों को यहाँ बसाए रखता है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कभी बिजली के लिए, कभी पानी के लिए, कभी राशन के लिए, और भी न जाने कितनी समस्याएं। अब तो इस शहर की हवा में भी उसे अजीब सा संकोच महसूस होने लगा था। मगर हरिया से कुछ कहने में संकोच होता था। घर परिवार से बात होती, पर उनसे भी वह अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। अब वह समझने लगी थी कि महानगर का जो आकर्षण था वह कहीं खो चुका था। कभी कभी सोचती, यहाँ आकर उसने क्या पाया, इस घुटन भरे माहौल में वह क्यों आई। फिर भी उसने खुद को इस नई दुनिया में ढालने की कोशिश शुरू कर दी, इसे समझने और यहाँ जीने का प्रयास करने लगी। अब वह रोज सुबह उठकर घर के सारे काम करती, हरिया को काम पर भेजती और इस नए जीवन को सहज बनाने की कोशिश में जुट जाती। हरिया भी अब काम पर खाने का डब्बा साथ ले जाने लगा था। शाम को जब वह घर लौटता तो दोनों मिलकर दिन भर की बातें साझा करते और हर रविवार को हरिया ललिया को कहीं न कहीं घुमाने ले जाता था, जो उनके रिश्ते में एक ताजगी सी ला देता था। इस बीच एक और बात ने मोड़ लिया। अब ललिया ललिता बन चुकी थी। वह अक्सर हरिया से आग्रह करती, या तो 2 कमरों का बड़ा घर ले लो या छोटा सा एक कमरा ही खरीद लो। ललिता की गहरी इच्छा थी कि एक बार उसकी अम्मा और बाबूजी दिल्ली आकर उसका नया घर देखें। हरिया उसे समझाता, तुम चाहे महल भी खड़ा कर दो, बाबूजी यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, अम्मा शायद हमारी बात मान ले और आ जाए। इस तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और हरिया ने मन में ठान लिया था कि ललिता की यह इच्छा जरूर पूरी करेगा। 2 साल कब उड़ गए इसका एहसास ही न हुआ। इस बीच रूपा का विवाह तय हो गया। शादी मई में होनी थी। ललिता का मन खुशी से झूम उठा। आखिर उसके आने के बाद पहली बार परिवार में किसी का विवाह हो रहा था। एक रविवार को हरिया ने ललिता से कहा, अगर तुम कहो तो हमने घर के लिए जो पैसे जोड़े थे वे बाबूजी को दे देते हैं, रूपा के विवाह में काम आएंगे। ललिता हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्या समझा आपने मुझे? दिल इतना छोटा थोड़े ही है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन रूपा दीदी का विवाह फिर से थोड़ी होगा। हरिया के दिल में खुशी का संचार हुआ। वह ललिता के इस निर्णय से बेहद प्रभावित हुआ। वह कहने लगा, मैं आज ही बाबूजी को फोन करता हूं। हालांकि ललिता का दिल थोड़ा उदास भी हुआ, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से वे पैसे जोड़े थे। कभी घर के राशन से बचत करके, तो कभी आस पड़ोस की महिलाओं की साड़ियों में मोती तार लगाने जैसे छोटे मोटे काम करके उसने 1-1 हजार रुपए जोड़े थे।
जो कोई छोटी रकम नहीं होती। एक पल के लिए तो उसके मन में आया कि हरिया से कहे कि कुछ पैसे दे देते हैं और बाकी बचाकर रखते हैं, लेकिन संकोच ने उसे चुप करा दिया। उसने अपने दिल को समझा लिया। हरिया ने भी ठान लिया कि इस बार होली पर गांव जाने के बजाय अब वे गर्मियों में ही जाएंगे, ताकि रूपा के विवाह की तैयारी में मदद कर सके। अब वह दोगुने जोश से रूपा के विवाह के लिए योजनाएं बनाने में लग गया। बचपन की स्मृतियां मन में उमड़ने लगती तो हरिया की आंखें नम हो जाती। उसे इस तरह देखना ललिया के लिए नया अनुभव था। समय के साथ मन में पैसों को लेकर जो शंकाएं थी, वे भी धीरे धीरे धुंधलाती जा रही थी। एक दिन जब हरिया काम से लौटा तो ललिया पानी लेकर आई और पूछने लगी, बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? उस दिन हरिया वाकई चिंतित था। उसने बताया, दुकान पर साहब के एक मित्र आए थे और कह रहे थे कि कोई बीमारी फैल रही है जो केवल छूने से भी लग सकती है। ललिया सुनकर हैरान रह गई। छूने से फैलने वाली बीमारी? ये कैसी बीमारी है भला? हरिया ने थके स्वर में कहा। रुको, पहले आराम कर लो, फिर बताता हूं। ललिया बोली, थोड़ा ठहर जाओ, सीधे पानी पीने से तबीयत बिगड़ सकती है। हरिया रुक गया, पर उसका मन अजीब चिंता में डूब गया था। दिन भर दुकान पर इसी बीमारी की चर्चा चल रही थी। हर किसी के होंठों पर वही सवाल। हालात तब बिगड़ने लगे जब उनकी कॉलोनी से ही 3-4 लोग इस बीमारी का शिकार हो गए और उनके घर वालों को भी चपेट में ले लिया। हरिया और ललिया के संतान न होने के कारण थोड़ी राहत थी और ललिया का ज्यादा लोगों के यहाँ आना जाना भी नहीं था। हरिया भी काम से सीधे घर लौट आता था, लेकिन तब से जब हरिया ने इस बीमारी के बारे में सुना, उसने अपनी ओर से एहतियात बरतना शुरू कर दिया। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में उसे अपने अम्मा बाबूजी की बहुत याद आ रही थी, पर वह अपनी बेचैनी ललिया के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। सब कुछ जैसे स्थिरता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस बीमारी ने लोगों की जिंदगी में एक अनजाना भय और बेचैनी भर दी थी। धीरे धीरे बाजार भी बंद होने लगे। हरिया जिस कपड़ों की दुकान पर काम करता था, उसके मालिक ने सभी कर्मचारियों को अस्थायी अवकाश पर भेजते हुए कहा, हालात सुधरने पर फिर से बुला लेंगे। परंतु वापस बुलाने की तो कोई उम्मीद न रही। हालात दिनों दिन इतने बिगड़ गए कि एक दिन ऐसा आया जो न कभी देखा था न ही सुना। लॉकडाउन का ऐलान हुआ और समस्त यातायात के साधनों पर पाबंदी लग गई। ललिया और हरिया जैसे न जाने कितने लोग थे जिन्हें इस बंदी के कारण अनगिनत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वक्त बीतता रहा, लेकिन कमाई का कोई जरिया न बचा। जैसे खर्चों को नियंत्रित करने का हर प्रयास विफल होता जा रहा था। एक दरवाजा बंद करो तो दूसरा खर्चा सिर उठाए खड़ा मिलता। जो थोड़ा बहुत पैसा रूपा के विवाह के लिए जोड़ा था, वह भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। ललिया के स्वभाव में खींच बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन वह सहन नहीं कर पाई और हरिया से कह बैठी, अब इस महानगर से मन भर गया, घर लौट चलते हैं। हरिया अचंभित होकर बोला, अभी? हालात का अंदाजा नहीं है? आसपास सब घरों में दुबके बैठे हैं इस महामारी से डरकर, और तुम कह रही हो कि वापस चलो? ये मजाक है क्या? ललिया की आंखें छलछला उठी और वह बोली, और क्या करूं, सब कुछ उलझा हुआ सा लगने लगा है, समझ ही नहीं आ रहा। हरिया थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन बाहर निकलते हुए डर लगता है ललिया। एक बार यह बीमारी चिपक गई तो घर के सभी लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, और इस विशाल शहर में हमारे सिवा कोई नहीं है। परंतु आज ललिया के मन में किसी बात का भय नहीं था। दृढ़ता से बोली, जब तक घर में राशन और जेब में पैसे हैं तब तक डर लगता है, लेकिन जब ये सब खत्म हो जाएगा तब देखूंगी कि कौन सा डर तुम्हें रोकता है, तब देखूंगी कि कितने साहसी हो तुम। हरिया को उसकी बात में कुछ गलत न लगा। कुछ क्षण वह खामोश बैठा रहा, फिर बिना कोई जवाब दिए घर से बाहर निकल गया। शाम ढलने को थी, मगर हरिया का कहीं अता पता न था। ललिया को अब अफसोस होने लगा कि उसने आवेग में आकर इतनी बातें कह दी, वो भी ऐसे कठिन वक्त में। उसे अपने पति का संबल बनना चाहिए था, न कि उन पर इल्जाम लगाना। मन ही मन उसने ठान लिया कि हरिया जब घर लौटेगा तो वह उनके कदमों में गिरकर क्षमा मांगेगी। पति की पसंद के साबूदाने का पोहा भी उसने बनाया और प्रतीक्षा में बैठ गई। रात गहरी होती जा रही थी। फिर आखिरकार हरिया दरवाजे पर दिखाई दिया। उसे देखते ही ललिया ने राहत की सांस ली
और दौड़कर पानी लेकर उनकी सेवा में लग गई। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ललिया, जब से तुझे इस महानगर में लाया हूँ, हर निर्णय में मैंने तेरी सहमति का मान रखा है और तुझे भी हमेशा मेरा साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हरिया की बातें सुनकर ललिया अचरज से उन्हें देखे जा रही थी। वह कुछ और बोलते उससे पहले ही हरिया ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, मगर इस बार मैं कुछ तय करके ही लौटा हूँ, बिना तुझसे पूछे। आनंद विहार से ट्रेन खुलने वाली है। कुछ सूखा नाश्ता बना लेना और रास्ते के लिए जो आवश्यक हो वही सामान रखना। हो सकता है ये वापसी का आखिरी सफर हो। परसों सुबह 3 बजे ही निकलना होगा, क्योंकि जगह जगह पुलिस की सख्त निगरानी है। हरिया की बात सुनकर ललिया भौचक्की रह गई। हैरानी तो थी ही, मगर मन के किसी कोने में एक अनदेखी सी खुशी की चमक भी थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह एक दिन अपने गांव की ओर इस तरह लौटेगी। अपने निवास स्थान की ओर लौटने के लिए चेहरे को छुपाकर चलना पड़ रहा था। हरियावास के व्यवहारों को समझने में असमर्थ थी, इसलिए उसने पूछा, अगर मन में कोई संदेह हो तो बता देना चाहिए। ललिता ने बेहद शांत स्वभाव में उत्तर दिया, भोले जी नहीं, जब आप मेरे साथ होते हैं तो संदेह की क्या आवश्यकता। वह मन में विचार कर रही थी कि अब माँ पापा को यह बात बताऊं या नहीं। हरिया ने कहा, अरे नहीं, अभी किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसे नहीं पता था कि कैसे पहुंचना है। अगर रास्ते में यह महामारी पकड़ लेती है तो भी आस पड़ोस में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस जाने की तैयारी कर लो। ललिया ने सहमति में सिर हिला दिया और तैयारियों में लग गई। 2 दिन बाद सुबह सुबह सभी सामान बंधाकर उसने पूरी तैयारी कर ली। उसने अपनी सामग्री पर एक संक्षिप्त नजर डाली और हरिया में चारों ओर देखा। घर में ताले लगाने से पहले एक वस्तु को अपने हाथों से छूना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि फिर कब आना होगा या नहीं। यही सब सोच समझकर वह बाहर आई। उसने ताला लगा दिया और दोनों निकल पड़े। आज फिर 2 कोर भरे गए। ललिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन शहर से दिल अब भी बंधा हुआ था। मन शांति से भरा हुआ था, लेकिन घर तो घर ही था। एक दिन का जोड़कर हरिया और ललिया ने अपना छोटा सा निवास स्थान बनाया था और आज ऐसे दिन आ गए थे कि सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा था। आनंद विहार पहुंचते ही जमीन पैरों तले खिसक गई। ट्रेन का कोई पता नहीं था। हरिया ने ललिया को एक स्थान पर बैठाकर कहा, तुम रुको जरा ललिया, मैं उस व्यक्ति से मिलकर आता हूँ जिसने टिकट के बारे में बताया था। ललिया घबराई हुई एक कोने में चुपचाप बैठ गई। जब काफी देर बाद भी हरिया नहीं लौटा तो ललिया की मन में तरह तरह की शंकाएं उमड़ने लगी। फिर भी वह अपने मन को सांत्वना देने का प्रयास करती रही, लेकिन विचारों की जकड़न थम नहीं रही थी। करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद हरिया निराश सा लौट आया। ललिया ने राहत की सांस ली, लेकिन हरिया के चेहरे पर उलझन देख खुद को रोक न सकी। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या ट्रेन निकल गई या फिर हम आने में देर कर बैठे? कोई और ट्रेन नहीं मिलेगी क्या? कुछ तो कहिए। हरिया निःशब्द बैठा रहा। उसकी चुप्पी ललिया के दिल की बेचैनी और भी बढ़ा गई। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या है। काफी पूछताछ के बाद हरिया ने थकी हुई आवाज में बताया, इस आदमी ने 5,000 रुपए लेकर टिकट का वादा किया था। अब वह दिखाई नहीं दे रहा है और स्टेशन पर लोग कह रहे हैं कि कोई ट्रेन नहीं चलने वाली। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। ये सुनते ही ललिया का दिल टूट सा गया, लेकिन फिर भी उसने हरिया की ओर देख तसल्ली से कहा, तो क्या हुआ? अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा खुल ही जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इतने में हरिया और ललिया के कानों में भोजपुरी में कुछ आवाजें पड़ी। दोनों की आंखों में एक आशा की चमक उभरी और वे उस दिशा में देखने लगे कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें कुछ लोग एक जगह जमा होकर योजना बनाते दिखे, जैसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग खोज रहे हों। हरिया और ललिया शीघ्रता से वहां पहुंचे और पहुंचते ही पूछ बैठे, आप सभी लोग कहां के हैं और किस दिशा में जाने का इरादा कर रहे हैं? उनमें से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हम सभी इसी काम की तलाश में यहां थे, पर अब सोच रहे हैं कि घर लौट जाना ही बेहतर है। हरिया ने उत्सुकता से पूछा, कैसे लौटेंगे? क्या कोई उपाय या मार्ग निकाला है? उनमें से एक ने जवाब दिया, हाँ,
हमने कुछ इंतजाम कर रखा है। हरिया ने फिर सवाल किया, आप लोग कहाँ लौटना चाह रहे हैं? किसी ने कहा, हाजीपुर। हरिया और ललिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आशा की हल्की चमक उभर आई। हरिया ने अपने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हमें भी मुजफ्फरपुर जाना है। अगर आप हमें भी अपने साथ ले चलेंगे तो बहुत बड़ा एहसान होगा। जैसे आप यात्रा करेंगे वैसे हम भी आपके साथ हो जाएंगे। बस हमें अपने साथ ले चलिए, जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। हरिया यह बोल रहा था और ललिया अपने आंचल का कोना दांतों तले दबाए भीतर ही भीतर सिसक रही थी। तभी उनमें से एक गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा, अरे इस कठिन समय में अपने ही सफर का कोई ठिकाना नहीं है, अब इन्हें भी साथ ले चलो भाई। कुछ और भी सोचना है, हमारा सिर मत खाओ। शंकर ने, जो उस समूह का रौबदार व्यक्तित्व था, तीखे लहजे में कहा, यह खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। कठिन समय है, कोई ठिकाना भी नहीं है, और तुम हो कि सिर पर बोझ डालने में लगे हो। नहीं भैया, हमारी जान छोड़ो और कुछ और रास्ता देखो। ये सुनकर हरिया खामोश हो गया। उसकी नजदीकी मंशा को भांपते हुए ललिया ने फिर से सोचा कि एक बार विनती कर लेनी चाहिए। बिना अधिक विचार किए वह उन सभी के पास जाकर मिन्नत भरे स्वर में बोली, भैया बहुत बड़ी मुश्किल में है हम। मेरी ननद की शादी है और हम घर के बड़े भाई भाभी होने के नाते वहां होना अनिवार्य है। थोड़ी देर और रुक सकते थे, लेकिन कब समय सही होगा कौन जानता है। आपकी बड़ी कृपा होगी भैया। यही तो हमारे देश का मर्म है, यह रिश्तों का गहरा मोल है। भैया सुनते ही वे लोग थोड़े सहज हो गए। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ने, जो वहीं खड़ा था, कहा, चलो इन्हें भी अपनी औरतों के साथ ले चलेंगे। ये सुनकर शंकर को अचरज हुआ। उसने कहा, चाचा आप मान गए? अगर हर किसी की बात सुनोगे तो यह मेला लग जाएगा। चाचा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इसने मुझे अपनी बहन की याद दिला दी है। इसे ले जा सकते हैं, मगर इसके अलावा किसी और को साथ मत जोड़ना। शंकर ने जाकर हरिया से कहा, चलो हमारे साथ चल सकते हो, मगर रास्ते में हर किसी को सतर्क रहना पड़ेगा। यदि कहीं पुलिस का सामना हुआ तो स्थिति संभालनी होगी। समझ गए ना? हरिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। शंकर बोला, ये आप क्या लगा रखा है? हमारी तुम्हारी उम्र में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे का अंतर होगा। मुझे बस शंकर बुलाओ, समझी? और तुम्हारा नाम क्या है? हरिया ने उत्तर दिया, जी हरीश चंद्र। इस पर शंकर मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर तुम्हें हरीश ही पुकारूंगा, ठीक रहेगा? हरिया भी मुस्कुराते हुए बोला, जी बिल्कुल ठीक रहेगा। सभी निकल पड़े। तय हुआ कि जितनी दूर तक पैदल जा सके चलेंगे, और जब अंधेरा होगा तब गाड़ी में सफर करेंगे। 3 मारुति वैन साथ थी, लेकिन एक दूसरे के पीछे नहीं चलती थी। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। हरिया और ललिया अब सबके साथ घुल मिल गए थे। आपसी समझ भी अच्छी बनने लगी थी। दिल्ली से निकलते समय सभी ने मास्क और साबुन साथ लिया था, परंतु जैसे जैसे आपसी मेल जोल बढ़ता गया, मास्क का इस्तेमाल केवल पुलिस कर्मियों के सामने दिखावे तक सीमित हो गया। चलते चलते जब सभी थक जाते तो कहीं रास्ते में रुक जाते। एक बार ऐसे ही रुके तो हरिया ने मौका देखकर ललिया से बात करने की ठानी। थोड़ा नाराजगी से हरिया बोला, जब सबसे बातें करती हो तो मुंह क्यों नहीं ढक लेती? मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ललिया बोली, मास्क लगाऊंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, सोचेंगे कि एक तो साथ ले जा रहे हैं और ऊपर से। हरिया बीच में ही बोल पड़ा, अरे बुरा क्यों मानेंगे? क्या उन्हें इस वक्त की स्थिति का कोई भान नहीं है? हरिया की बात ललिया को सही लगी, इसलिए उसने और अधिक विरोध नहीं किया। हरिया ने फिर कहा, धीरे धीरे सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या इस बीमारी को घर वालों के लिए उपहार के रूप में ले जाना चाहती हो? ललिया पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन हरिया की बात ने उसे भीतर तक कंपा दिया। उसने हरिया को वादा किया कि आगे से वह इन बातों का ख्याल रखेगी। हरियाली ने जो ठान लिया, अब उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। सबकी थकान धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन मंजिल के करीब पहुंचने की चाह और तीव्र होती जा रही थी। शंकर को आशा थी कि कल का सूरज वह हाजीपुर की धरती पर देखेगा। उसने हरिया से कहा, देख भाई हरीश, अब तो हाजीपुर पहुंच गया है, यहाँ से मुजफ्फरपुर भी कुछ दूर नहीं।
1-2 दिन आराम कर ले, फिर मैं खुद तुझे तेरे गांव तक छोड़ आऊंगा और ललिता बहन को भी घर पहुंचा दूंगा। शंकर ने मुस्कुराते हुए ललिता से कहा, क्या तुझे अपने शंकर भैया पर भरोसा नहीं है? ये सुनकर ललिता की आंखें नम हो गईं। आंसू पोंछते हुए वह बोली, भरोसा क्यों नहीं होगा शंकर भैया, आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। शंकर हंसते हुए बोला, तो बस तुम्हें हाजीपुर में रुकना होगा। लेकिन उधर हरिया के मन में एक अलग ही गणना चल रही थी। हाजीपुर पहुंचने के बाद हरिया ने शंकर से कहा, भाई शंकर, अब हम अपने गांव ही चले चलते हैं। यहाँ भी स्कूल पर ही ठहरना पड़ेगा और वहां भी जब हालात सही होंगे फिर वापस आ जाएंगे। हाजीपुर तो तेरे लिए ससुराल की तरह है, क्योंकि तू ललिता का भाई है। शंकर की आंखें भर आईं, लेकिन उसने भावनाओं पर काबू पाते हुए हरिया को गले लगा लिया। शंकर थोड़ा जिद्दी और ठेठ मिजाज का आदमी था। बोला, ठीक है, थोड़ा शाम ढलने दो, फिर निकलते हैं। जैसे ही अंधेरा हुआ, तीनों बाइक पर सवार हुए और छुपते छुपाते हरिया के गांव की ओर रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही दिल्ली की यादें ललिया के मन में उमड़ने लगी। रात के करीब 8:30 बजे थे और ललिया का मन अतीत की स्मृतियों से भर आया। हरिया ने घर पर खबर भेज दी थी कि वह और ललिया गांव के स्कूल में ठहरे हुए हैं। उधर हरिया देख रहा था कि गांव वालों ने कितनी शानदार व्यवस्था कर रखी है। इस स्कूल में कुछ जाने पहचाने लोग भी मिल गए जो विभिन्न दिशाओं से लौट कर आए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि अब शहर वापस नहीं लौटेंगे, जबकि अन्य का मानना था कि समय बदलते ही फिर से जाना होगा। रोजी रोटी की जरूरतें जो ठहरी। हरिया सबकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, मगर मन में एक ठोस निर्णय ले चुका था कि उसे वापसी करनी है या नहीं। इस बीच जब शंकर ने लौटने की बात छेड़ी तो हरिया बोला, भाई रोकूंगा नहीं, मगर कल सुबह सुबह ही निकलना, ताकि उजाला होते होते अपने गांव पहुंच सको। बाबूजी भी आ रहे हैं, उनसे मुलाकात हो जाएगी। इतने दिनों की आत्मीयता ने दोनों के बीच अनकहा बंधन बांध दिया था और शंकर ठहर गया। थोड़ी ही देर में हरिया के अम्मा, बाबूजी और दूर के चाचा वहां पहुंचे। हरिया ने उन्हें दूर से ही रुकने का संकेत दिया। बाबूजी उन्हें रास्ते भर समझाते आए थे कि क्या करना है क्या नहीं। अपने बच्चों को सकुशल सामने देखकर अम्मा की आंखें मानो विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह रो पड़ी और बोली, कैसा अजीब दौर आ गया है। जिन बच्चों को सीने से लगाकर बड़ा किया, आज उन्हें गले लगाने से सब मना कर रहे हैं। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अम्मा, अब आपके सामने हूँ, बस इतना ही बहुत है। अब लाओ खाने का डिब्बा दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ, और सुनो, इनसे मिलो, ये है शंकर। जब हम दिल्ली से निकले तब इन्हें और इनके परिवार को देखा, जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। हमारे लिए तो जैसे बेटा बेटी बन गए थे। शंकर ने वहीं बैठते हुए हाथ जोड़कर अम्मा को प्रणाम किया और कहा, अरे अम्मा, उल्टा इन्होंने ही हमारा ख्याल रखा। अब तो हम सब एक ही परिवार जैसे हो गए हैं। अम्मा की आंखों में नमी उभर आई और उन्होंने दयाशंकर को खूब आशीर्वाद दिया। फिर जब हरिया सबसे विदा लेने लगा तो अम्मा ने कुछ कदम चलने के बाद ललिया को वापस बुलाया और कहा, सुन लो, वहां घर पर ढंग से रहना, हमारी इज्जत का ख्याल रखना, तुम हरिया की बहू हो। तभी बाबूजी ने अपने कंधे से गमछा निकालकर हरिया की ओर उछाला। हरिया ने तुरंत लपक कर उसे थाम लिया, थोड़ा चौंकते हुए। बाबूजी मुस्कुराकर बोले, इससे चेहरा ढक लेना। हरिया ने थोड़ा हैरान होकर पूछा तो बाबूजी हंसते हुए बोले, चेहरा ढका रहेगा तो लोग समझेंगे कि यह बहू साथ है। बाबूजी के कहने की देर थी और सब हंसी में फूट पड़े। इसके बाद अम्मा, बाबूजी और देबू वापस लौट गए। अगली सुबह पौ फटने से पहले ही शंकर ने फिर से मिलने का वादा किया और अपने गांव की ओर निकल पड़ा। आगे के दिनों में अम्मा और बाबूजी हरिया और ललिया से मिलने आते रहे। दिन में बाबूजी और रात को अम्मा। हरिया ने कई बार उन्हें मना किया कि स्कूल में आने की जरूरत नहीं है, मगर वो कहाँ मानने वाले थे। इस तरह पखवाड़ा बीत गया और इस देखभाल और आशीर्वाद की बदौलत हरिया और ललिया दोनों स्वस्थ हो गए। आज अम्मा सुबह से ही खीर, दाल और पूड़ी बनाने में लगी थी। गांव में रिवाज था कि बहू का स्वागत खीर से करना चाहिए, तो अम्मा ने हरिया की पसंद के और भी कई व्यंजन तैयार कर रखे थे। घर में उत्सव का माहौल था, जैसे हर तरफ खुशी की हलचल फैली हो। सुबह से ही सबकी निगाहें हरिया और ललिया के आगमन पर टिकी थी।
रूपानी ने घर के हर आंगन पर रंगोली सजा रखी थी। फिर वो क्षण भी आया जब हरिया और ललिया ने घर में कदम रखा। ललिया ने अम्मा का मान रखते हुए अपना सिर झुकाया और उनके पैर छूते हुए गले से लगा लिया। अम्मा की आंखों में आंसू छलक उठे और उन्होंने कहा, आखिरकार तुम सब लौट आए हो। टीवी पर खबरें सुन सुनकर दिल बैठा जा रहा था। मेरे बच्चे ठीक होंगे या नहीं, यही चिंता रहती थी। पर अब तो तुम सब आ गए हो, अब कोई डर नहीं। हरिया ने माँ को बीच में रोकते हुए कहा, अब हम वापस आ गए हैं माँ, और अब कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा और बाबूजी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा सच में ऐसा कह रहा है। बाबूजी भावुक होकर बोले, सच कह रहे हो बेटा? हरिया ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ बाबूजी, अब यहीं रहकर आपका सहारा बनूंगा, और अगर कभी मन भटकेगा तो बस मुजफ्फरपुर जाऊंगा। बाबूजी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और बोले, अरे ओ हरिया की अम्मा, जल्दी से खीर पूरी लाओ, आज तो जैसे लक्ष्मी हमारे आंगन में लौट आई है। अम्मा भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। भगवान ने चाहा तो लक्ष्मी के साथ साथ कुछ दिनों में बाल गोपाल भी हमारे आंगन में खेलेंगे। हरिया ने हैरानी से ललिया की ओर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। उसे अब समझ आया कि इतनी देर तक ललिया अम्मा से क्यों चिपकी रही। शायद ऐसी खुशी हरिया ने कभी महसूस नहीं की थी। इस तरह हरिया और ललिया अपने परिवार से फिर से जुड़ गए। पूरा परिवार हर्षोल्लास में डूब गया था। लॉकडाउन के कारण फैली कोरोना महामारी ने अनगिनत लोगों को उनसे छीन लिया था जो उन्हें प्यारे थे। जो भाग्यशाली थे वही अपने परिवार से फिर से मिल पाए थे।